हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं लेक्चर नंबर 02 बेस्ड ऑन व्हाट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यस गाइस, ये लेक्चर नंबर 02 है। याद है बच्चा इसके पहले वाला लेक्चर? ये देखो ये वाला वीडियो। हाँ, क्या क्या सीखा था छोटा सा रिकैप कर देते हैं। यस, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमने वहां पर देखा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा वेरिएबल जिसके पावर में हमेशा होल नंबर हो, यही देखा था। फिर हमने ये देखा था कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि रैशनल फंक्शन क्या होता है और रैशनल फंक्शन के दो टाइप क्या होते हैं, एक होता है प्रॉपर और एक होता है इम्प्रॉपर। ग्रेट। प्रॉपर मतलब क्या? नीचे का डिग्री बड़ा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यस 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 एवरीवन, बहुत सही। नाउ व्हाट, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह प्रॉपर रैशनल फंक्शन को हम लोग पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमने पार्शियल फॉर्म का 3 कैटेगरी डेवलप किया था, याद आ रहा है? नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट लीनियर एंड नॉन फैक्टराइजेबल क्वाड्रेटिक। तो आज के लेक्चर में हम लोग कैटेगरी 1 के बेस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले। देखो मैंने हेडिंग भी डाला है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या होता है। अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है ना तो प्लीज रिक्वेस्ट करो जाके वो वीडियो देखो, अदरवाइज क्या है ना, इधर पूरे तरीके से नहीं समझ पाओगे क्या चल रहा है। स्टार्ट करता हूं, मैं छोटा सा रिकैप कर देता हूं। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, देखो न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर दिख रहा है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यही सब लेने वाला ऐसा नहीं है। बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है, ऊपर का हाईएस्ट पावर क्या है 1, नीचे का हाईएस्ट पावर प्लीज डोंट से 1। आप लोगों को याद होगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा। क्वाड्रेटिक समझता ना, एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ है ना, बी एक्स प्लस सी ऐसा कुछ ए एक्स स्क्वायर। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 2, तो डिग्री 2, मतलब ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 2, तो ये प्रॉपर हुआ। याद आ रहा है, नीचे का डिग्री बड़ा। ग्रेट। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे। ये जितने दिख रहे हैं ना सारे के सारे, जैसे कि ये देखो इसका ऊपर का पावर क्या है 2, हाईएस्ट पावर 2, नीचे कितना दिख रहा है 1 2 3, 3 डब्बा दिख रहा है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक बनेगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ बनेगा यहाँ पर। ये क्लियर हो गया? वैसे इधर और यहाँ पर। चलो देखते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ। ये देखो नीचे का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री बड़ा, नीचे का डिग्री बड़ा, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो अब क्या है, नॉन रिपीटेड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई भी डब्बे के पावर में 2 3 4 नहीं है। दूसरा कैटेगरी आता है, क्या करते हैं हम लोग बताओ? हम लोग है ना क्या करते हैं मालूम है? नीचे डिग्री कितना है? नीचे डिग्री 2 है, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी आएगा, तो कैपिटल ए और कैपिटल बी आएगा। बोलो याद रहेगा? पहला डब्बा इसके पास, यस, और दूसरा डब्बा इसके पास, इसी को तो पार्शियल फॉर्म बोलते हैं। यस, कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है ये बताओ। यहाँ पर देखो नीचे का डिग्री कितना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर, इसको पिक्चर में लाएगा तो एक्स क्यूब, मतलब इन शॉर्ट नीचे का डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3। तो कौन कौन आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। स्टार्ट करो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अच्छा पहले में क्या आएगा? देखो ये पहला डब्बा, अरे बोल सकते हो जैसे x माइनस 1 है तो x माइनस 0 बोलो या x प्लस 0 बोलो, x, हाँ चलेगा। दूसरा वाला x माइनस 1, तीसरा वाला x माइनस 4। तो पार्शियल फॉर्म करता क्या? नीचे के डब्बे को ब्रेक करता हूँ, ऊपर का पता नहीं, ऊपर वाला ये देखो ए बी सी में कन्वर्ट हो जाता है, याद रखना। अच्छा इसका भी देखो सेम, बोलो यहाँ पर क्या है? नीचे का डिग्री बोलो ना, 1 2 3, नीचे का डिग्री 3 है तो स्टार्ट करना चाहिए a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन क्या, यहाँ पर ध्यान से देखो x प्लस 2 और c अपॉन एक्स माइनस 3। दिख रहा बच्चा? यस। यहाँ का बोलो नीचे का डिग्री क्या है? नीचे का डिग्री क्या है 2, तो कौन आएगा? कैपिटल ए, कैपिटल बी। ग्रेट। a अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 4। होप सो ये पूरा क्लियर है। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों? मैंने क्या बोला याद कर? पार्शियल फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्रॉपर। देख नीचे का डिग्री बता 2, हाईएस्ट पावर 2, ऊपर का 2। अरे तो ये इम्प्रॉपर है बच्चा, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को पार्शियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले इसको प्रॉपर में लेकर आना पड़ेगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं यस, ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब वो कैसे करते मैंने अभी तक नहीं बताया, लेकिन होप सो तुम लोग को ये क्लियर है। मेरा ये रिवीजन कराने का मकसद ये था कि आप लोग घाई मत करो, आप लोग को हमेशा चेक करना है कि नीचे का डिग्री बड़ा है या नहीं, याद रहेगा। और नीचे डब्बे में होना चाहिए, डब्बा समझता ना, ऐसा डब्बा, ऐसा ऐसा डब्बा 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 डब्बा, हाँ डब्बा जैसा अपना दिमाग है डब्बा वैसा। तो ये क्लियर कर लो, इधर घाई मत करो, घाई मत करो। मैं लिखता हूं घाई मत करना, मत करना। नीचे का डिग्री बड़ा चाहिए, नीचे का डिग्री बड़ा है, ये क्लियर है। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उससे पहले एक छोटा सा टाइम पास। टाइम पास क्या मालूम है? मैं बताता हूँ। इसको इक्वल टू 0 करके x का वैल्यू बताना। मैंने ऐसे ही बोला टाइम पास। चलो टाइम पास सर,
एग्जाम आ गया, आप टाइम पास करा रहे हो। मैंने बोला ना मेरे टाइम पास में कुछ सीखने मिलेगा, फिलहाल के लिए टाइम पास बोल रहा हूँ। बोलो इसको x+1 इक्वल टू 0 करो। x+1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या क्या, x इज इक्वल टू -1। मैंने बोला टाइम पास, यहां पर भी बता दो x इज इक्वल टू -2, समझे ना, x+2 इक्वल टू 0 +2 साइड। यहां पर बताओ x-1 इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। यहां पर बोलो x इज इक्वल टू 4। यहां पर बोलो ना x इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्टली 0 आ रहा है ना, कुछ है नहीं नंबर, तो डायरेक्टली इसको इक्वल टू 0 करने का, x का वैल्यू लेकर आने का। जैसे इसको इक्वल टू 0 किया तो डायरेक्टली मिल गया, कुछ नंबर ही नहीं है, तो जैसे -1 उस साइड +1। ये याद है कि टाइम पास है, टाइम पास, टाइम पास। इधर वालों अरे बड़ा हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 3। टाइम पास, मैंने बोला ना टाइम पास है, सब रखो। सो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग नॉन रिपीटेड इसलिए, अच्छा पहले तो लीनियर समझो। लीनियर मतलब यहाँ पर x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, x का पावर 1, x का पावर 1, x का पावर 1, x का। अच्छा नॉन रिपीटेड इसलिए क्योंकि कोई भी डब्बे के पावर में 2, 3, 4 नहीं लिखा है, अगर वो होता है तो कैटेगरी 2 बनता है। तो अफसो छोटा सा रिवीजन ही सही, 5 मिनट का तुम लोग को समझा तो क्या करना है क्या नहीं, यहाँ पर एक अलर्ट कर दिया मैंने। स्टार्ट करते फिर न्यूमेरिकल्स। रेडी एवरीवन? पहले सम से पूरा नहीं समझना है आप लोगों को, तकरीबन पहला दूसरा सम अच्छे से देखना है। पहले सम से कोशिश ये होनी चाहिए एटलीस्ट 50% समझो, मैंने बोला एटलीस्ट 50%, दूसरे सम से 100%, फिर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। कॉपी कर लो इसको। गाइस आज का फर्स्ट वाला सम देखो, एक चीज और बता देता हूँ, ये सारे सम से ना मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूँ, बट स्टिल आप लोग अगर कोई भी एक्सपीरियंट हो, चाहे गेट एक्सपीरियंट हो या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट हो या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, ये सारे लोग के लिए सेम कंसेप्ट है, सेम सम भी आप लोग आगे लेके जा सकते हो प्रैक्टिस के लिए। स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैंने अभी जस्ट बोला कि 100 में से 100% मत समझो, पूरा समझने की कोशिश मत करना पहले सम में, तो एटलीस्ट 50% समझो। मैं सामने से बोल रहा हूं एटलीस्ट 50 का मतलब समझता है 50 से ज्यादा चलेगा, 50 से कम नहीं, और 100% भी चलेगा। देखो अपना अपना लुकआउट है, जैसा चाहिए वैसा सीखो। स्टार्ट करता हूं। पहला, एग्जाम में कहीं पर लिख के नहीं दिया है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है। ओके ठीक है, कैसे करेंगे? आओ, इतने सारे टाइप हो गए तो तुम लोगों को मालूम पड़ना चाहिए टाइप 1 है क्या, टाइप 2 है क्या। नहीं, देखो दिमाग लगना चाहिए, इतना प्रैक्टिस करो कि साला देख के मालूम पड़ जाए। देख न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, नीचे का डिग्री 3 है, 1 2 3 डब्बा मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक, ऊपर 2 है, ऊपर का डिग्री 2, नीचे का डिग्री 3, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, ये मैं तुम लोग के लिए लिख रहा हूं। ये क्या है? प्रॉपर है। प्रॉपर समझा या नहीं समझा? प्रॉपर रैशनल फंक्शन, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। इम्प्रॉपर हुआ तो लिखेंगे, अगर चाहिए तो निबंध में मैं डिप्लोमा डिग्री वाले के लिए बोलता हूं, सिंस द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर रैशनल फंक्शंस। स्टार्ट करने का इतना निबंध हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड वाले नहीं लिखते। आओ कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ABC में कन्वर्ट करने का, ये आता है क्या? लेट, अरे अभी तो सीखा है, इंटीग्रेशन करना, ठीक है, x-1 x+2 और यहाँ पर क्या x+3, ठीक है। नीचे 3 डिग्री है ना, नीचे का डिग्री 3 है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। बोलो क्या? कैपिटल A अपॉन x-1, कैपिटल B अपॉन x+2 है ना, कैपिटल C अपॉन x+3। अरे सर इजी है, इतना समझा? अरे सर इतना तो 100% समझा। 100%? अरे बेटा मैंने बोला 50% समझना है, तू 100% बोल रहा है। यस, तो अब आओ, अब क्या करने का? इसके बाद का स्टेप से ना बच्चे लोग को नहीं आता। मुझे सबका डिनोमिनेटर हटाना है। सबका डिनोमिनेटर कैसे हटाएंगे मैं बताता हूँ, ये स्टेप्स याद रखो। ये लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है? ऐसा लिखने का, मल्टीप्लाइंग अब आओ इक्वेशन, अब आओ इक्वेशन मत बोलो, ऐसा बोलो 1, इक्वेशन 1 बाय इसी से तो मल्टीप्लाई करना है। मैं जो बोलता हूं उसी से मल्टीप्लाई करना, हमेशा ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना, इधर जो भी रहेगा। तो मतलब सर बोले समझा नहीं, मैं बताता हूं ना, रुकना, मैंने बोला ना 50% ही समझना है। x-1 x+2 और x+3, इससे क्या होगा? देखो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मतलब इधर भी मल्टीप्लाई करना है, हर एक को मल्टीप्लाई करना है। इधर एक ही है, इधर 1 2 3 लोग हैं, तीनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। इसी से क्यों? मैंने बोला लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना बच्चा, उसी से मल्टीप्लाई करना, इधर जो भी रहेगा उसी से एंटायर को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो आओ मैं बताता हूँ। x²+2, ये जो बच्चे स्मार्ट होते हैं ना डायरेक्टली करते हैं, x-1 x+2 और x+3। अगर मैंने इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, किसको? इससे मल्टीप्लाई करना है, x-1 x+2 x+3, इससे क्या होगा? दिमाग लगाना बच्चा, बहुत ही बेसिक सा गणित है। ये और ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। बोलो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? बोलो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? x²+2। होप सो ये क्लियर है बच्चा? अरे बोल हाँ या ना तो बोल, अरे बोलना मेरी जान। यस, ग्रेट 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 एवरीवन, बहुत सही। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो। सर बोलते हैं ना हम लोग, सर सर सर,
हम लोग ध्यान दे रहे हैं, अच्छी बात है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करो, a अपॉन एक्स माइनस वन है, जैसे मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ये वाले बंदे से ना, x माइनस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। देखो एक्सपीरियंस होने के बाद ये सब नहीं लिखना है, ये और ये कैंसल, क्या बचा, ए के बाजू में बोलो क्या बचा, a बोलो ना, x प्लस टू बचा और x प्लस थ्री बचा। सर हम लोग है ना कंसेप्ट ही समझ गए, अच्छा पक्का। चलो दूसरे वाले को भी मल्टीप्लाई करना, हर एक को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर टोटल लेफ्ट साइड राइट साइड में 1 2 3 माल है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है। b अपन व्हाट क्या लिखा, x प्लस टू, मल्टीप्लाई करना बच्चा, मल्टीप्लाई कर किससे, x माइनस वन, एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री। यहाँ क्लियर है, x प्लस टू गेट कैंसल, क्या बच्चा बोलो, b बोलो x माइनस वन, एक्स प्लस थ्री। सर एक शॉर्टकट बताओ क्या, मैं बता सर, c लिखो, लिख दिया पक्का, हाँ नहीं बताया ना तो तू c रहेगा। अगर तूने मेरे को रुका दिया है c के बाद, चलो शॉर्टकट बताओ। सर थोड़ा बाजू हटो, हट गया, अभी बोल। सर मैं बताता हूँ, जब आपने ये किया था ना तो x माइनस को छोड़ के जो बचा वो लिखा, क्या दिमाग लगा रहा है, x प्लस टू था ना तो b के बाजू में x प्लस टू को छोड़ के ये दोनों लिखा। c का बताता हूँ ना मैं सर, वो मल्टीप्लाई करके आप क्यों थक रहे हो, हम लोग है स्मार्ट। अरे सही में बता, x प्लस थ्री है ना, x प्लस थ्री को छोड़ दे, क्या बचा बोलो, x माइनस वन, एक्स प्लस टू। अरे यार क्या स्मार्ट है रे तू, अरे समझा या नहीं समझा, हाँ या ना, एक बार वापस बताओ, ये समझ गया। चलो बता देता हूँ, ये आता है, हाँ आता है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये क्या है, इधर वाला जो रहेगा ना उसी से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, ये मर गया, फिर उसको छोड़ देना जो बचा है, छोड़ देना जो बचा है, याद रहेगा, हाँ या ना। अच्छा मेरा मकसद क्या मालूम है बम से उड़ाना, नहीं, मेरा मकसद कुछ और है। मेरा मकसद है कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C का वैल्यू लेकर आना। वो कैसे लाएंगे, याद है किसी को, टाइम पास, याद है तुझको तूने कहा था, हाँ इधर आ बोल, टाइम पास क्या, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वॉट माइनस टू, x इज इक्वल टू वॉट माइनस थ्री। सर ये क्या है, वो तो बता दो, मैं बताता हूँ, मैंने बोला था मेरे टाइम पास भी तेरे को सिखाऊंगा जरूर, आओ मिलके बताता हूँ। सीन ऐसा है कि यहाँ पर अब ABC निकालने का तरीका देखो, एक बार x की जगह पे माइनस वन लिखो, ये माइनस वन है, हाँ यहाँ पर वन हो गया। एक बार x की जगह पे माइनस टू लिखो, एक बार x की जगह पे माइनस थ्री लिखो, बस तुम लोगों को ABC मिल जाएगा, कुछ भी सर। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे पे भरोसा रख, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। चल पुट x इज इक्वल टू क्या है, पहला वन ना, वन। चलो रेडी एवरीवन, किसमें, इसके अंदर इन इक्वेशन टू, याद रखना, इन इक्वेशन टू। होप सो देखो अभी कैसे होएगा, देखो मिलेगा कैसे, रुकना। इसके बाद का गेम तो इतना सिंपल है, तुम लोग बोलेंगे अरे यार इंटीग्रेशन में अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आए तो साला पार्शियल फ्रैक्शन से आना चाहिए। आओ मैं बताता हूँ, फिलहाल के लिए थोड़ा कैलकुलेशन तुम्हारा लुकआउट है, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ। एक्स की जगह पे वन डालना है, एक्स की जगह पे वन का स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू व्हाट, ए वन प्लस टू, डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वन प्लस टू, वन प्लस थ्री प्लस बी वन माइनस वन, अरे एक्स की जगह पे वन डाल रहा हूँ, आगे बोल, वन प्लस थ्री, सी वन माइनस वन, वन प्लस टू। अरे बोल यहाँ तक क्लियर है क्या किया मैंने, एक्स की जगह पे वन डाला, वन ही क्यों डाला, ये क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ, मैंने टाइम पास बताया ना, वही पुटअप करना है और कुछ नहीं। अब देखो इससे क्या, वन का स्क्वायर वन, वन प्लस टू, ये तो हो गया थ्री, ए वन प्लस टू थ्री, वन प्लस थ्री फोर। तुम लोग को बता दो बी, ये देख वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट, जीरो। अरे बरोबर है क्या, सी वन माइनस वन जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज व्हाट, जीरो। तो यहां पर बोलो थ्री, थ्री फोर जा 12, ये 12 ए हो गया, बी जीरो जा जीरो, सी जीरो जा जीरो। अरे बोलो हाँ या ना, ए का वैल्यू मिल जाएगा क्या, अरे हाँ या ना तो बोलना यार, ग्रेट, आजा आजा आजा, बोल, थ्री इज इक्वल, इधर लिखता हूँ, थ्री इज इक्वल टू 12 ए इज इक्वल टू, चिपका कौन है, थ्री चिपका, ये 12 चिपका है। मुझे तकलीफ है ना जो कपल लोग चिपक के बैठे ना उनसे है, ये देख तो 12 से ब्रेकअप करा दे साले का, ब्रेकअप मतलब नीचे गिरा दे। कुछ बच्चे इतने होते हैं ना, ए इज इक्वल टू 12/3 लिखते हैं। मेरे जैसा कमजोर स्टूडेंट जिसको ये मालूम ही नहीं कि कपल होता क्या ये तो कमजोर नहीं सर, ये तो दयालु वाला इंसान हो गया। यहाँ पर 3 1 जा 3 4 जा, मतलब ए का वैल्यू क्या है 1/4। अरे समझा कैसे करने का, अरे बोलना हाँ या ना तो बोल, अरे बोलना, अरे बोल आओ यहाँ पर, अरे ये क्या कर रहे हो, अरे मेरी मर्जी, मैं टीचर हूँ, मैं रफ कर देता हूँ। स्टार्ट कर, आजा इधर आ, ए बेटा कहाँ ध्यान दे रहा है, यहाँ पर ध्यान देना, ये काम आएगा,
वो काम नहीं आएगी, समझा? अच्छा तेरे काम आ रही है असाइनमेंट लिखाने के लिए साले निचड़। यहाँ पर आ, ये समझा, ये समझा, ये समझा। अब जो मैं बोलूँगा ध्यान से सुन, टाइम पास वाला कंसेप्ट उठा। एक बार एक्स की जगह पे 1 डाल, जैसे ही 1 डालेगा ना 2 लोग मरेंगे, -2 डालेगा 2 लोग मरेंगे, -3 डालेगा 2 लोग मरेंगे। सर 2 लोग मरेंगे मतलब वो 0 हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, देखो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पुट। अब देखो x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, एवरीवन हेल्प करना चाहिए। इन इक्वेशन 2 ये 1 का स्क्वायर 1 + 2 a 1 + 2, अगर डायरेक्टली लिख सकते हो तो लिखो 3, 1 + 3 4। और सच बता रहा हूँ ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। सच बता रहा हूँ ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। याद रखना जब a का वैल्यू निकालेगा तो b और c मरेगा, मतलब x इज इक्वल टू 1 डालेगा तो b और c मरेगा। देख लो b 0 से 0, ये तो क्लियर हो गया। तो इतना मेहनत क्यों कर रहे हो, आओ फिर मिल के सॉल्व करते। 3 इज इक्वल टू 12a, a इज इक्वल टू 3/12। तो यहाँ पर a का वैल्यू है 1/4। ये समझा? अरे बोलो है ना। तुम लोग को पहला वाला गंदगी मैथड चाहिए तो करो, आप लोग सिस्टमेटिक करो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है बच्चा, कोई रोक टोक नहीं है। आओ ए फिर से पुट x इज इक्वल टू 1 हो गया ना, -2 इन इक्वेशन 2। याद रखना इन इक्वेशन 2। इससे क्या होगा, जब तुम लोग ये डाले ना a और c मर जाएगा। चलो जजमेंट ले लेते पहले। देखो जैसे मैंने -2 डाला ना बच्चा, प्लीज पहले ही जजमेंट ले लो, नॉन रिपीटेड बहुत ही आसान होता है। देखो -2 डालेगा तो क्या होगा, -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज नॉट 0। -2 + 2 क्या होगा, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। मतलब जब मैं b का वैल्यू निकालूंगा तो a और c मर जाएगा। बोलो याद रहेगा? अरे कितना इजी है यार। चलो -2 का स्क्वायर, प्लीज डोंट से -4, -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 4 होता है। चाहिए तो लिख के देता हूँ, -2 का स्क्वायर प्लस ये 2, b का वैल्यू निकाल रहा हूँ। अबे यार इतना भरोसा रख, मर गया ये, प्लस b मर गया, मरने दे साले को। x की जगह में -2, चलो लिख देता हूँ, बाद में गाली दोगे सर स्किप कर रहे हो, इतना शॉर्टकट वे में सिखा रहे हो। अरे चल बुढ़ो वक्त साले, यही काम धंधा है क्या, यही करते बैठू? हाँ ये समझा ये नहीं समझा तेरे को, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। आओ -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। मत लिखो इसको, b का लिखो सिर्फ। ये क्या है -3, ये क्या है माइनस प्लस माइनस करो, 3 में से 2 जाएगा, एक बड़े नंबर का साइन, मतलब 6 इज इक्वल टू -3b, b इज इक्वल टू, देखो चिपका -3 है, प्लीज डोंट से -3 उस तरीके +3 करेगा, चिपका है मतलब मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 जा 3 2 जा, मतलब b का वैल्यू क्या है -2। बोलो याद रहेगा? अरे बोलो हाँ या ना। चलो और बाकी है क्या? यस। अच्छा जगह तो खत्म हो गया हाँ हो जाएगा। पुट x इज इक्वल टू, और क्या है बच्चा -3। एक मिनट मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लोग मिलके बताओ कि कौन मरेगा। c का वैल्यू निकाल रहा हूँ, a और b। ओके देख लो, देखो -3 डालेंगे ना, इधर का पता नहीं, -3 + 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, -3 + 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0। आओ यहाँ पर बताओ, -3 का स्क्वायर +2 इज इक्वल टू a 0 हो गया है ना, a 0 प्लस b 0 प्लस c का बताता हूँ। आप लोग सिस्टमेटिक लिखो, मैंने ऐसा बताया, आप लोग के पास जगह रहता है बच्चा, ये बता रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग बरोबर इधर सिस्टमेटिक एक ही में। आप लोग का जो देखो बुक का पेज है ना, ये बुक का पेज है ना, आप लोग का हो जाता है, इतना लिखोगे ना तो ऐसा a b, देखो a इतने में, b इतने में, c इतने में हो जाता है, समझ पा रहे हो? कंटिन्यू करने का ऐसा अच्छा दिखता है। -3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना होता है 11। ए सर ये तो लिखा नहीं, जोश में आ गया क्या? आओ x की जगह पे क्या लिख रहा है, -3 -1 कितना होता है, अच्छा ऐसा लिख देता हूँ, और ये -3 + 2 दिख रहा है बच्चा? ओके ये हो गया 11, समझ गया ना? 11 कैसे हुआ, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11, ये 0 c, ये तो हो गया -4, ये हो गया -1, बरोबर है बच्चा? 11 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4, c का वैल्यू आ गया 11/4। मुझे लगता है मेरा मकसद पूरा हो गया। मेरा मकसद सिर्फ ये था a b c का वैल्यू लाना। मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता इस वक्त। क्यों नहीं बढ़ना चाहते? बढ़ो आगे, नहीं बढ़ना चाहता। मैंने बोला ना पहले सम अच्छे से ध्यान दे, कम से कम 50% तो समझना ही है। 50% अभी तक यहाँ पर एक मिनट, ये मेरे को आ गया, ये मेरे को आ गया, ये मेरे को आ गया, ये तो कैलकुलेशन है। टाइम पास वाला x की जगह पे 1 डालूंगा तो b c मरेगा, x की जगह पे -2 डालूंगा तो a c मरेगा, x की जगह पे -3 डालूंगा तो a b मरेगा। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे को 100 में से 100% समझा? मैंने तो ये नहीं बोला तेरे को, ये नहीं बोला। मेरा मकसद क्या है कि एबीसी का वैल्यू निकाल के आप लोग को सिर्फ ये बोलूं कि एटलीस्ट 50% चाहिए, एटलीस्ट 50%। कळायलाच पाहिजे तुम्हाला। अरे मराठी, यस, जय महाराष्ट्र। आओ यहाँ पर एबीसी हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद क्या करना है? इक्वेशन 2 भाड़ में जा तू। अरे इक्वेशन 2
भाड़ में जा तू, तेरा काम हो गया, यूज एंड थ्रो करेंगे हम लोग तेरे को, मतलब यूज हो गया ना, अब थ्रो कर दो। हाँ क्या बात है। अब इक्वेशन 1 को अपडेट, देखो एक चीज याद रखना, कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते सर न्यूमरेटर का क्या हुआ, अरे बेटा न्यूमरेटर के थ्रू ही तो ए बी सी निकला है, ध्यान से देख, न्यूमरेटर यूज किया है मैंने, अनयूज नहीं है, यूज किया है मैंने। अब स्टार्ट करते, बोलो क्या करेंगे, अरे बहुत ही सिंपल है सर, इतने में हो जाएगा क्या, अरे बेटा हो जाएगा मेरी जान, आओ दिख रहा है इधर, अरे अपना थोड़ा बोर्ड का वन दे, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या होगा, इक्वेशन 1 बिकम क्या आएगा आराम से, इक्वेशन 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 बेटा एक्स प्लस 2 बेटा एक्स प्लस 3 बेटी, चलो बस ए का वैल्यू, ये तुम लोग को बताओ यार, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे, मजा आता है। बच्चे लोग को मैं बोलता हूँ कि ये चैनल रिफर कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पे उतना वीडियो अवेलेबल नहीं है, 15 चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, 10 चैप्टर हो गया, कुछ बच्चे बोले सर सिखाओ आगे, बेटा टाइम नहीं रहता है, समझ पा रहे हो ये चीज। ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू, हाँ ये देखो ए का वैल्यू 1/4 अपॉन व्हाट एक्स माइनस 1। ये बच्चे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग से, ये प्लस को इग्नोर करना चाहिए हमेशा, प्लस को। बी का वैल्यू बोलो -2, तो डायरेक्टली देखो ना, ये प्लस लिखो फिर माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, अरे क्यों थक रहे हो रे बच्चा, प्लस को इग्नोर करो। सी का वैल्यू 11/4 है, ओके 11/4, और यहाँ पर क्या x + 3, बोलो याद रहेगा सबको। तुम लोग को बताओ, ये डिप्लोमा स्टूडेंट को सिर्फ बोलते कि पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, देखो पार्शियल फॉर्म, लेकिन अपन ये अपना क्वेश्चन क्या है, पार्शियल नहीं इंटीग्रेशन, तो लिखो ना इंग्लिश में क्या होता है, लिखो इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या लिखने का, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो नागिन को बुला आ जा रे, यहाँ पर x² + 2 x माइनस 1 x + 2 आगे x + 3, ओके सर जी, dx लिखा ना विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये 1/4 को बाहर भेजने का, और इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx, फिर ये -2 को बाहर भेजने का 1/x + 2 dx, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, आगे बोलो प्लस 11/4 को बाहर भेजने का, इंटीग्रेशन 1/x + 3 dx, ये दिख रहा है क्या, रुको, हाँ दिख रहा है, अरे आज तो बोर्ड का जुगाड़ हो गया। पहले बोलो ये क्लियर है या नहीं, क्या किया, एबीसी का वैल्यू लेकर आया, इंटीग्रेट करके 1/4 को बाहर, -2 को बाहर, 11/4 को बाहर। तुम लोग को एक बात बताओ, सच्ची बात है, कसम खुदा की, बहुत चिंदी फॉर्मूला है, तुम लोग को लग रहा है सर इसका इंटीग्रेशन तो मुझे नहीं आएगा, मेरी जान मेरी बात तो सुन, मेरी जान मेरी बात तो सुन, तेरे को नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला याद है, हाँ बस ये देख, x का डेरिवेटिव 1 -1 का 0, ऊपर 1 है, यस कॉन्ग्रेचुलेशन, बाप बना नहीं, मेरे को इंटीग्रेशन आया, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला, ये याद है क्या, हाँ -2, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, देखो ना नीचे का डेरिवेटिव करो, x का डेरिवेटिव 1 2 का डेरिवेटिव 0। कुछ टीचर लोग ये बताना चाहते हैं, कुछ टीचर लोग ऐसा बताते, मैंने बोला मैं ये नहीं बताता कि इसका आंसर आता है लॉग, ऐसा कुछ टीचर लोग बताते, मैंने बोला मैं ये कभी नहीं बताता मेरे बच्चे लोग को, मैं तो सिंपल बोला नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, बस बस, और कुछ नहीं सोचना, और कुछ नहीं सोचना, बस नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, देखो आता है नीचे का लॉग ऑफ x + 2 प्लस 11/4 लॉग ऑफ x + 3, और यहाँ पर लास्ट में प्लस c, मेरा दोस्त यहाँ पर, ओके c बोला तो दोस्त तक किया, भाई हिला तो नहीं ना कुछ, रुको रुको रुको, यहाँ पर क्या हो गया, ओके सो एवरीवन दैट्स इट, ये तुम लोगों को 3 मार्क्स का सम है। किसी ने नोटिस किया मुझे ये इंटीग्रेशन पूछा था, मुझे नहीं आता, तो मैंने इसको पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, देखो इसका आंसर ही, अरे समझ पा रहे हो इंटीग्रेशन क्या आ गया, ये देखो ना, लिख देता बस x माइनस 1 x + 2, देखो ना इसका इंटीग्रेशन देखो राइट साइड में देखो, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो खत्म हो गया, बोलो क्या दिक्कत है रे बच्चा, पहला सम हो गया आज का पहिला सम, बाळा आजचा पहिला सम झाला आमचा, ठीक है कोशिश है, यहाँ पर एक क्लियर हुआ क्या बच्चा, अरे बोलो ना, अरे बोलो एक बार वापस, मैं 50% थोड़ी ना 100% थोड़ी ना समझने बोला, एटलीस्ट 50% ना, तो यहाँ पर याद रखना, ये देखो ये निकालने आया, इक्वेशन 1 को अपडेट करने का, इसको बाहर भेजने का, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला चाहिए तो ऐसा लिखो, रीजन चाहिए तो क्या था, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, ये मैंने 100 बार सिखा चुका है, 100 बार सिखा चुका, और तुम लोग को 100 बार याद भी होना चाहिए। अब डेट्स इट, पहला समय 50% समझा, मैंने बोला 50% समझा, 50% मतलब आधा यहीं तक, अरे इजी है, समझ गए सर 50% से ज़्यादा। दूसरा सम लेते 100% कवर करके हटते हैं, कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर ये देखो सेकेंड वाला सम कहाँ से लिया है, सॉल्व एग्जाम्पल से लिया है, एग्जाम में 0 लेवल से सोच रहे हैं क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन वाला चीज़ है या नहीं। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिख रहा है, नीचे डब्बा दिख रहा है,
ओके नीचे का डिग्री कितना रहेगा, तुम लोगों को क्या लगता है नीचे का डिग्री कितना रहेगा? ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, हाईएस्ट पावर तो 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिग्री 3 है, अभी भी नहीं दिख रहा तो मैं बताता हूँ। और ऊपर तो दिख रहा हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2, तो नीचे का डिग्री बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर है। लेकिन प्रॉपर में भी एक कंडीशन होता है। देखो कुछ बच्चे को मैंने ऐसा दिखाया था कि x - 2 द होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, है ना बच्चा, ये याद आ रहा है, ऐसा कुछ समझो 3x + 2 ऐसा कुछ है। तो देखो डब्बा अगर रिपीट होता तो रिपीटेड लीनियर फैक्टर बोलते हैं। लेकिन किसी ने नोटिस किया यहां पर देखो स्क्वायर है, दिख रहा है ये चीज, अरे यस और नो स्क्वायर है, तो ये रिपीटेड नहीं, नॉन रिपीटेड नहीं, क्या है मैं बताता हूं। लाइफ टाइम में अगर कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है और कोई नंबर है, समझो 9 है, तो यहां पर एक फॉर्मूला आता है बचपन का, a² - b² का, इसको स्क्वायर करने आता है बच्चा, हाँ स्क्वायर रूट क्या होता है 3 का स्क्वायर, देखो मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो a² - b² क्या होता है, a - b a + b, तुम लोग की मर्जी, पहले माइनस लिखो प्लस लिखो फिर प्लस माइनस, तुम्हारा चॉइस है। याद रहेगा ये कहाँ का समय मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 139 है। ये क्लियर हुआ? डाउट है? एक मिनट, x² - 16 है, समझो x² - 16 है, तो मैंने बोला x² लिखने का माइनस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, वो a² - b² a - b a + b, प्लस रहेगा तो नॉन फैक्टराइजेबल बोलेगा, नॉन फैक्टराइजेबल। अच्छा दूसरा यहाँ पर x² - 1 है, अभी तो बात हुआ x² - 1 का स्क्वायर, सेम a - b a + b, होप सो ये क्लियर हो गया रहेगा। अब तुम लोग को मालूम पड़ गया, देखो अभी मैं तुम लोग को बताता हूँ यहाँ पर क्या लिखूंगा, x² - 1 दिख रहा है ना, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा बच्चा बोलो, x दिख रहा है क्या इधर, हाँ मैंने, मेरे को मत देखो, मेरे को क्या पैसा देने वाले, 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, x - 1 x + 1 a² - b² का फॉर्मूला a - b a + b, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या a - b a + b। अब बताओ नीचे का डिग्री क्या है, अब तो बता सकते हो ना, अब बता सकते हो या नहीं बता सकते हो, सोचो। यस गाइस, तो आप लोग चाहिए तो सॉल्व करना चाहिए, अगर वीडियो पॉज करके खुद से चालू करना चाहिए, ये रेड लाइन के ऊपर लिखना चाहिए था, अपने मन से बना लो एग्जाम्पल। अच्छा एक बच्चा डाउट पूछना चाहता है, सर अगर स्क्वायर रूट ना निकले तो 5, जैसे 5 का स्क्वायर रूट नहीं आता, 9 का होता 3, 16 का 4, ऐसा बच्चे लोग को डाउट आता है मेरे ऑफलाइन क्लास में, तो मैं बोलता हूँ जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता ना उसको टोपी पहना के स्क्वायर डालने का, देखो मीनिंग चेंज नहीं होता है। याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो, ये याद रखना, ये याद रखना। फिर क्या आएगा ए, ये समझो ये कैसा है, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का स्क्वायर, 25 का 5, 5 का स्क्वायर सेम होता है, 5 का स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ बच्चे 25 बोलने जा रहे हैं, बच्चा वो स्क्वायर होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बात करेंगे, वही अपना कंसेप्ट सेम है। देखो ये प्रॉपर है, ये क्या है, प्रॉपर है, ये याद रखना, ये प्रॉपर है, नीचे का डिग्री बढ़ा, मैंने कुछ वर्ड यूज किया था वो याद रखना, नीचे का डिग्री बढ़ा यहां पर आओ, लेट कैसे करेंगे बोलो, लेट, देखो न्यूमरेटर भी लिखता हूं मैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर न्यूमरेटर किधर गया, बेटा न्यूमरेटर के थ्रू ही हम लोग ए बी सी का वैल्यू लेकर आते हैं। यहां पर x + 1 और x + 2 क्या करेंगे बोलो, सबसे पहले 3 ने ना, तो कैपिटल ए अपन और x - 1, कैपिटल बी x + 1, है ना बच्चा, ये क्लियर हो गया, प्लस सी x + 2, ये क्लियर हो गया बच्चा, यस और नो। शायद ये मालूम है, अभी हम लोग कुछ तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, ये लिखने के बाद मल्टीप्लाइंग, आप लोग चाहिए तो माइंड में करो, माइंड में करो, यस मल्टीप्लाइंग, इसको कुछ तो नाम लिखा था अपन ने, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करने का, भूल का लग रहा है, नहीं सर याद है, ये वाले डब्बे से, बोलो क्या आएगा, बोलो क्या आएगा, x - 1, यस x + 1 और यहां पर क्या x + 2, इसको 1 नाम दिया बच्चा। चलो मल्टीप्लाई करो, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचेगा 3x² + 4x - 5। अब मेरे बच्चे लोग दिमाग लगा के आंसर देंगे, यस सर लगा के देंगे दिमाग, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अरे मल्टीप्लाई करना ना, तो x - 1 कैंसिल, क्या बचेगा a x + 1 x + 2, बच्चा भूलो मत क्या था a, समझो ये ऐसा है, अगर मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया x - 1 x + 1, सर समझ गया, अरे रुकना, कुछ बच्चे लोग को नहीं समझता ये और ये कैंसिल, तो ये क्या बोला था टेक्निक, a के नीचे वाला छोड़ दे जो बचाओ, जैसे b के नीचे वाला छोड़ दे, क्या बचा x - 1, अरे ये भी सही था, प्लस c का नीचे वाला छोड़ दे, ये दोनों। सर बता मुझे इसके बाद क्या करूंगा मैं, दिमाग लगा, थोड़ा आग बंद कर, कुछ तो बोला था मैंने, टाइम पास, यस गाइस, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग, कुछ बच्चे तो तुरंत बोले सर टाइम पास आप हटो, हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो मैं बताता हूँ टाइम पास क्या था, टाइम पास x - 1 = 0, तो x = 1, x = -1,
x इज इक्वल टू वॉट -2। अच्छा ये बताओ, जब मैं x की जगह पे 1 लिखूंगा या लिखूंगी तो कौन मरेगा, b और c मरेंगे। और x की जगह पे जब मैं -1 लिखता हूं तो a और c मरेंगे। और जब x की जगह पे मैं -2 लिखता हूं तो a और b मरेंगे। तो एक काम करो, वीडियो पॉज करके a b c का वैल्यू ला के दो। स्टार्ट करोगे आप लोग, प्लीज 5 मिनट का वीडियो पॉज करना चाहिए। डन, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ तो 1/3 सबको ऑलमोस्ट आ रहा है। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, बताओ बताओ बताओ। पुट x इज इक्वल टू वॉट 1 डालेंगे। देखो 3, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, +4 यहाँ पर 1, चलो ये लिख देता हूँ -5। जब ये डालूंगा तो कौन मरेगा, देखो 1 डालेंगे, 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज वॉट 0, ये भी क्या होगा 0। तो यहाँ पर a 1 + 1 2, 1 + 2 3, और यहाँ पर एक्टिंग करता हूँ b 0 है ना, c 0। ये समझा या नहीं समझा, एक्टिंग करने का मैडम लोग को लगना चाहिए सॉल्व किया। 1 का स्क्वायर 1, 3 + 4 -5, यहाँ पर क्या 2 3 6a, 3 + 4 7, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया, 2 बचेगा 6a। 6 चिपका है मतलब ये डिवाइड करेगा, मतलब a इज इक्वल टू 2/6, a का वैल्यू आया 1/3 बराबर। नाउ आगे बात करते हैं, खाचा मार पुट। अच्छा यहाँ पर लिखने का इन इक्वेशन 2, हाँ ये लिखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक सॉल्व कर रहे ना, बोर्ड का एग्जाम है ना। पुट x इज इक्वल टू क्या आएगा -1 इन इक्वेशन 2। मुझे जगह कम लग रहा है इधर का, लेकिन तुम लोग मैनेज कर सकते हो। चलो इन इक्वेशन -1 डालेंगे। रुको मैं पहले बता देता हूँ, a और c मरेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 3 -1 का स्क्वायर +4, यहाँ पर -1 -5, a -1 डालेंगे, -1 + 1 ये तो 0 हो जाएगा, प्लस b यहाँ पर 0 नहीं होगा, -1 -1 हाँ, और ये -1 + 2, और ये c 0 हो गया। आगे बोलो, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 3 3, प्लस इंटू माइनस -4 -5, ये मर गया, ये मर गया। b का वैल्यू डायरेक्टली बोलते हैं, ये क्या आएगा -2 और ये क्या आएगा 1। सब इसको आराम से सॉल्व करो, नहीं आता देखो -6 होता है, लेकिन अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ। पहले प्लस वाला लिखो, 4 और 5 कितना, जो माइनस वाला है 9। ऐसा करो, कुछ भी करो, बस लेकर आओ -6। पहले इसको भी -1 जैसा चाहिए वैसा करो रे। और ये क्या -2b, माइनस कैंसिल, या फिर -b, माइनस कैंसिल, 2 1 2 3 एक मिनट, b का वैल्यू, हाँ b का वैल्यू 2 1 2 3 मतलब b का वैल्यू आया 3। हाँ अच्छा ये याद रखना, मुझे लगा कुछ गलती हो गया। यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू वॉट, क्या लिखना है, क्या लिखना है -2 इन इक्वेशन 2। मुझे बताओ कौन मरेगा, जब मैं c का वैल्यू निकालूंगा तो a और b मरेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर, वहाँ पर नहीं देखना है। 3 -2 का स्क्वायर +4, यहाँ पर -2 -5 इज इक्वल टू वॉट, a मरेगा है ना, a मरेगा। देखना है, देखो -2 डालेंगे, -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, -2 + 2 0, ये समझा ही नहीं। b मरेगा, c रखो, यहाँ पर क्या आएगा -2 -1 -2 + 1, दिख रहा है ना। हाँ चलो -2 का स्क्वायर 4 4 3 था, ऐसा मत मल्टीप्लाई मत करना बच्चा, पहले स्क्वायर करना है, याद रहेगा। -2 का स्क्वायर 4 4 × 3 12, और ये -8 -5, ये मर गया c, ये -3 और ये -1, ये कितना हो रहा है, देखो देखो ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, ये -1 आ रहा है, देख लो ना। 12 8 और 5, पैर की उंगली निकाल, 8 और 5 13 होता है, बराबर है 13, मतलब -13, मतलब आंसर है -1। और ये क्या रहा है 3c, c इज इक्वल टू -1/3, ये याद रखना, ठीक है। याद क्लियर है, यस और नो। ए बी सी का वैल्यू यही मिला क्या, अगर हो गया तो बस इक्वेशन 2 निकल जा तू मेरे लाइफ से। अब इक्वेशन 1 गेम, पूरा गेम कौन खेलेगा, इक्वेशन 1 बस। और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगता है इसमें, बोलो इक्वेशन 1 में दिख रहा है इधर, पहले देखने दो। हाँ इक्वेशन 1 बिकम, क्या हो जाएगा बोलो, इक्वेशन 1 बिकम, इसका इंटीग्रेशन मार्केट में नहीं था तो हम लोग ने इसको क्या करते हैं, पार्शियल फॉर्म है ना। 3x², बोलो 3x² + 4x - 5 अपन वॉट x - 1 x + 2, और यहाँ पर क्या रहा है x + 1 ना, और यहाँ पर x + 2, यहाँ पर dx वगैरह नहीं। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/3 अपन वॉट x - 1। सर ने बोला प्लस को देखने का नहीं, ठीक है। b बताओ, डायरेक्टली 3 आ रहा है,
3 अपॉन, अब देख लो x प्लस 1, सर ने बोला प्लस को देखने का, नहीं तो c का वैल्यू क्या आ रहा है -1/3, -1/3 अपॉन व्हाट x प्लस 2, लिखने का इंग्लिश में इंटीग्रेट बोथ द साइड, इंटीग्रेट, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, नागोबा आ गया 3x² प्लस 4x माइनस 5 अपॉन व्हाट x माइनस 1, x प्लस 1, आगे बोलो x प्लस 2, किसको दिक्कत, dx विथ रिस्पेक्ट टू dx था, डॉक्टर बन जा रहे हो सर, मैंने बोला था, है ना। यहाँ पर बोलो इंटीग्रेट में 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 1 dx माइनस 1/3 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 2 dx। इसके बाद का गेम तो सबसे इजी होता है। देखो ये अगर चाहिए तो एक मिनट और बताता हूँ मैं, आप लोग है ना वैसे लिखो, देखो 3x² मैंने ये लिखा 4x माइनस 5, आप लोग को अगर किसी को मालूम है तो क्वेश्चन ऐसा नहीं था, क्वेश्चन जैसा था वैसे लिखते, ये a माइनस बी वैसे लिखता हूँ x² माइनस 1 था, बराबर, अरे आया ना, टीचर को भी लगना चाहिए। देखो इसका इंटीग्रेशन ये है, देखो अभी मैं बाजू में कर रहा हूँ 1/3, वही नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, देखो x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का 0, तो क्या आएगा लॉग ऑफ नीचे वाला, ऊपर दिख रहा है ना लॉग ऑफ नीचे वाला, मॉड में लिखते मालूम है ना 3 लॉग ऑफ x प्लस 1 सेम -1/3 लॉग ऑफ, इसका तो मैंने 100 बार सम ले लिया हूँ, प्लस c लिखने का, दिख रहा है क्या इस वक्त, ओके ग्रेट, यहाँ पर हो गया सम खत्म। अगर और कुछ चाहिए तो इसमें से देखो 1/3 को कॉमन ले सकते हो, फिर 2 लोग माइनस करेंगे, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, नहीं अपने को इधर ही छोड़ना है, अपने पटेलीगिरी नहीं करना, लॉग का प्रॉपर्टी नहीं। ये क्लियर हुआ दूसरा सम, अब 100% बोल सकता हूँ मेरे बच्चे लोग को क्लियर है। लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। अच्छा ये बताओ, एक कॉमर्स वाले को एक सम था, ऐसा कुछ है, कुछ भी है ऊपर x प्लस 2 और x माइनस 3 ऐसा है, तो इसको a, इसको b और इसको c लिखेंगे, x माइनस 2 x इज इक्वल टू 3 x इज इक्वल टू 0, ये याद रखना। कॉमर्स वाले, अगर कुछ बच्चे मेरे कॉमर्स वाले भी देखते हैं, पता नहीं उनको बोलता हूँ कॉमर्स वाले का वीडियो देखो, नहीं सर आपका वीडियो देख के मजा आ जाता है पता नहीं क्यों। ठीक है, ये क्लियर हो गया बच्चा आप लोग को, हाँ या ना, कॉपी करना चाहिए, होप सो इतना क्लियर। अगर क्लियर है तो बड़ा बड़ा आगे का टेक्स्ट बुक का सॉल्व करना चालू कर दो, वीडियो देख के टाइम पास मत करो आप लोग, ठीक है, कॉपी कर लो, लेकिन सम में तो कवर करूंगा, ठीक है, लेवल इंक्रीज करता हूँ, थोड़ा चेंजेस करता हूँ, कॉपी। सो गाइस यहाँ पर थर्ड वाला सम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कैसे डील करेंगे ये बताता हूँ। पहले तो ये सम और ये सम देख के आप लोग को ये देखना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दिखा तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला होना चाहिए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। देखो नहीं दिखेगा, कभी भी नहीं दिखेगा, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं है, छोड़ो। क्या आप लोग को एक वीडियो याद आ रहा है, टाइप 5 था शायद, आई गेस, ये देखो ये वाला वीडियो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करा देता हूँ, याद करो ना, इंटीग्रेशन px प्लस q नीचे ax² प्लस bx प्लस c, यार साइंस वाले अपने को ये है, कॉमर्स वाले को नहीं था, ये याद आ रहा है, a dd प्लस b न्यूमरेटर को अपडेट करते थे, याद आ रहा है, सेम उससे भी कर सकते, देखो ना उसको और इसको कंपेयर करो, देखो ना ऊपर है px प्लस q और नीचे यस। तो मेरा बोलने का मतलब एक तरीका तो ये हो गया मेथड 1, जो मैं अपने बच्चे लोग को बोलता हूँ मेथड 1, px प्लस q अपॉन व्हाट इंटीग्रेशन, याद करो ax² प्लस bx प्लस c, याद है बच्चा ये वाला चीज, अरे बोलो हाँ या ना, ये याद होना चाहिए ना। दूसरा तरीका ये, जब मैंने इसको कोशिश किया तो ध्यान से फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाला, फैक्टर निकाला, और फैक्टर निकालने के बाद मालूम पड़ा ये पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो रहा है, मिला, ये क्या लिखा, निकाला, निकाला, सर आपका हिंदी बहुत घटिया है, अपना क्या सही है, कुछ भी सही नहीं, मैं लिख देता हूँ, चलो पार्शियल फ्रैक्शन पीएफ, पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन देखो ना, ये प्रॉपर है या नहीं, देखो नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर का डिग्री 1, ये प्रॉपर है, लेकिन एक कंडीशन है, नीचे डब्बे के फॉर्म में होना चाहिए। डब्बे के फॉर्म मैंने बचपन से, ये टीचर लोग ने मेरे अच्छे से सिखाया है, 13x माइनस 63, ये याद आ रहा बच्चा, हाँ है ना। इसको अगर तुम लोग को सॉल्व करने आता है तो बोलना चाहिए, इसको सॉल्व करने आता है तो बोलो ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई। मैं बच्चे लोग को रिकमेंड ये करूँगा इसको करना, क्योंकि इतने बड़े बड़े नंबर अभी छोटे छोटे रहते तो इजीली सॉल्व हो जाता। जैसे 63 इंटू वॉट 6, 18 हो गया, 6 6 36, 37, 378 माइनस में, ऐसा दोनों चीज़ जिसको मल्टीप्लाई करके -378 आए और प्लस माइनस करके 13 आए। मेरे बच्चे लोग को कैसे बता था, ऐसा 2 टर्म निकालने के बाद ये जो बीच में प्लस रहता है, प्लस लिखने का, प्लस इंटू माइनस माइनस, जैसा टीचर लोग ने सिखाया वैसा करो। अब फैक्टर निकालता हो तो एक तो आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर राम भरोसे ऑप्शन में, नहीं ये है ना बैकअप के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड 2, हाँ मेथड 2 M2। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ इसका फैक्टर निकालेगा 378, फैक्टर कैसे निकालेगा, ये तुम लोग का लुकआउट है, ये सब
बेसिक चीज़ें। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 17 8 16 हो जाएगा 19 यहाँ पर 18 हो गया। फिर से 2 से तो नहीं कटेगा ये, 3 से कटेगा 3 से 3 और 3 6 जा 3 जा 7 से कटेगा 7 से, ये नहीं बेसिक से कट करना 3 से 2 जा 1 जा फिर से 3 से 7 जा फिर 7 1 जा। ये ऐसा याद रखो हमेशा फैक्टर निकालने का। अब क्या करने का, ये पूरे को मल्टीप्लाई करेगा ना 2 इंटू देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई करोगे तो 370 80 मिलेगा। अब इसको तोड़ना है 2 में, ऐसा तोड़ो कि मल्टीप्लाई करके तो ये मिलेगा, तोड़ो ऐसे कि प्लस माइनस में 13 मिल जाए। 13 कैसे मिलेगा देखते हैं, कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करो बस करो सॉल्व। जैसे कि मैंने समझो ये दोनों को ले लिया, ये दोनों को एक साइड ले लिया 9 और ये बचे हुए को एक साइड देखता हूँ 2 3 जा 6 6 7 जा या 7 6 जा, ये समझा क्या 3 7 जा 21 42 हो गया। देखो इसको प्लस माइनस करके 13 आ सकता है क्या, नहीं मतलब ये तो नहीं है, ये दोनों का जोड़ी बराबर नहीं है। कुछ भी करना है, बस करना है, सॉल्व करना है। इसको और इसको देखते हैं 2 7 जा 14, अरे 14 आ रहा है और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। देखो प्लस माइनस करो, यस 13 आ सकता है अगर मैंने इसको माइनस डाल दिया और इसको प्लस डाल दिया। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब ये फैक्टर निकालने के बाद 27 और यहाँ पर क्या आ रहा है 14, देख लो ये आया। तो ये तुम लोग के लिए एक नया चीज़ होगा। अगर कोई बच्चा 10वीं में फैक्टराइजेशन को सीरियसली नहीं लिखा था, कि उसको लगता है कि छोटे छोटे सम ही करना आसान होता है, तो अच्छी बात है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड जो सम होता है ऐसा करना रहता है। देखो जोड़ी बनाने का रफ हिट एंड ट्रायल नहीं लगा तो फिर बात अलग, ठीक है यहाँ पर। लेकिन मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरे बच्चे लोग को, मैं अपने बच्चे लोग को बता दिया कि इसको 2 तरीके से सॉल्व करना है। तो ये एक्सरसाइज में है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, मेथड 1 और यहाँ पर। अच्छा इसके बाद क्या करने का, वही 6x² फिर क्या 27x माइनस 14x माइनस 63, ये याद है, ऐसा करने का, बीच वाले को स्प्लिट करने का। फिर इसमें से कॉमन 3 कॉमन आ रहा है, 3 के टेबल में दोनों आता है और x भी कॉमन आ रहा है 3x, और क्या 3 के टेबल में 2 एक x बाहर प्लस 3 के टेबल में 27 9 जा x बाहर, ये माइनस बाहर, और क्या कॉमन आ रहा है और ऐसा 14 और 7 कॉमन आ रहा है 7, यहाँ से आइडिया लगा है 2x प्लस 9, 2 डब्बा सेम है तो 2x प्लस 9 और यहाँ पर क्या 3x माइनस 7। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। तो लेट i इज इक्वल टू, और जैसे इसके पहले वाले सम में a² माइनस b², ये फैक्टर हो गया। एक बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है सर फैक्टर नहीं हुआ तो क्या पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है, तो आंसर इज नो। फैक्टर के लिए कंपलसरी आप लोग को ये डब्बा होना चाहिए। एक और ऑप्शन है नॉन फैक्टराइजेबल वाले का भी कंसेप्ट है, याद आ रहा है सबको, ax प्लस b, लास्ट लेक्चर नहीं याद है छोड़ो, ये मेथड 1 रिफर कर लो। सर ये सबको उड़ा दूँ, रफ सॉल्व नहीं करता हूँ मैं, क्यों, क्योंकि मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन वाहियत लग रहा है इस वक्त, मेरे को मेथड 1 प्रिफरेबल लग रहा है। तो यस बच्चा यू कैन, तुम जा सकते हो उसके पास, समझ पा रहे हो ये चीज़। यहाँ पर अभी मेरा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन, इसलिए सिखा रहा हूँ। अदरवाइज मैं जब ऑफलाइन में होता ना तो मैं बोलता बेटा ये वाला सम देखा, इसको इससे भी कर सकते हैं, इसको इससे भी कर सकते हैं, बोलो किससे करेंगे, बच्चे लोग बोलते हैं उससे। मैंने बोला क्यों, बोलते सर पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत गंदे गंदे नंबर आ रहे हैं। अरे सही है, तो बोलो ना इसको क्या करेंगे, वही 2x प्लस 9, यहाँ पर क्या है 3x माइनस 7, वही अब देखो ना। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं हटा रहा हूँ। आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि एग्जाम में कहीं पर लिख के नहीं देंगे। रुको मैं देखने दो, लिख के देते कि नहीं दिख रहे, नहीं डायरेक्टली लिखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या होएगा, बस सॉर्टेड है, बोलो ना लेट। अच्छा ये प्रॉपर है, प्रॉपर समझ गया नहीं, नीचे का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री बड़ा। लेट क्या लिखेगा 12x प्लस 3, करने दो ना बच्चा, इससे ही कर लेते हैं, क्या होता है एक बार करने में क्या ही जाता है। 2 ही डब्बा है तो कैपिटल A, अच्छा यहाँ पर मेहनत करा है तो यहाँ पर मेहनत नहीं करा रहा हूँ, प्लस b अपॉन 3x माइनस 7। अच्छा इसको देने का 1 याद है। अब मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, देखो अभी थोड़ा छोटा लग रहा है ये, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय किससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने बात हो चुका था 2x प्लस 9 और यहाँ पर क्या 3x माइनस 7। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है, तो 12x प्लस 3 बचता है। और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x प्लस 9 का डब्बा कैंसिल होकर क्या बचेगा, a 3x माइनस 7 प्लस b, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला डब्बा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 2x प्लस 9, और इसको दे देते 2। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ टाइम पास, ओके टाइम पास। इसको इक्वल टू 0 करो, ये तो बहुत ही वाहियत है इसलिए मैंने मेथड 1 ही बोल दिया था।
2x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/2, तो यहाँ पर है -9/2 और यहाँ पर क्या है 3x -7। देख बच्चा, मेरा काम है सिखाना, तेरा काम है सीखना, और मेरा काम है कि इजीएस्ट वे में बताना कि इसको किस तरह डील कर सकते हो। तो इजीएस्ट वे यही रहेगा मेथड 1, ठीक है यहाँ पर, क्योंकि मेथड 1 ये कि फैक्टर हो या ना हो। अभी समझो ये डब्बा इसलिए आ पा रहा है क्योंकि तुम लोगों ने फैक्टर किया, चलो रट्टा मार के कहीं ना कहीं से कर लिया, लेकिन हर सम को रट्टा थोड़ी ना मार सकते हैं, हर सम का तो थोड़ी ना इतना बड़े बड़े नंबर आएंगे अपने को। तो यस, बताने का काम था इसलिए बता रहा हूँ। ओके, अब क्या आएगा, पुट x इज इक्वल टू वॉट, क्या -9/2 इन इक्वेशन 2। ये भी बता देता हूँ, मेरा कंसेप्ट चेंज नहीं करूंगा। जैसे मैंने -9/2 डाला ना तो b मरेगा, और ये डालूंगा तो a मरेगा। नहीं भरोसा है देखने का, देख लो, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, b का 2 डाला, x की जगह पे क्या बोला -9/2 +9, देखो ध्यान से 2 कैंसल, -9 + 9 0। अरे समझा ये नहीं समझा, चलो यहाँ पर 12, x की जगह पे क्या बोला -9/2 +3 a, x की जगह पे क्या बोला, x की जगह पे क्या बोला -9/2 -7, ये याद रखना, और ये 0 हो गया। मेहनत कम करो, वहाँ पर मेहनत मत करो, हाँ बच्चा, याद रखना। चलो आगे, 2 1 जा 2 6 जा, ये कितना आएगा 9 × 6 -54 हो गया। अरे बहुत ही वाहियत है सम। चलो a आया, ये तो कट रहा भी नहीं, अरे साला, -27/2 -7 माइनस, ये कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस करो 54, -51 आ गया a। इसको सॉल्व करने का तरीका मालूम होना चाहिए। -27 है, -2 7 14/2, माइनस प्लस माइनस करो 27 और 4, 13 डाल देगा तो 40, 41 -41/2, -41/2। अब क्या ये समझा, ये नहीं समझा, अरे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई है, इधर मल्टीप्लाई करा, अच्छा माइनस माइनस कैंसिल कर देता, 51 इज इक्वल टू 41a/2। फिर a का वैल्यू बता देता हूँ, a का वैल्यू बता देता हूँ, a इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड करा, इधर मल्टीप्लाई, 50 50 50 100 आणि 2 102, और यहाँ पर 41। ये क्लियर है सबको, a का वैल्यू मिला। सर लॉक कर दो, क्या लॉक कर दो सर, मेथड 1। अब यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू वॉट, क्या 7/3, बात हो चुका है। इक्वेशन 2, जैसे कि अपना बात हो चुका था, जब मैं ये वाला वैल्यू डालूंगा तो a मरेगा। चाहिए तो देख लो, यहाँ पर देख लो, ये देखो 12, यहाँ पर क्या रहा है 7/3 +3, a मरने वाला है, चाहिए तो देख लो 3x -7, यहाँ पर a है ना बच्चा, a लिखो 3, x की जगह पे क्या आएगा 7/3 -7, देखो 3 3 के अंदर 7 -7 0, तो इतना मेहनत मत करो, a × 0 लिखो प्लस b, बोलो 2, x की जगह पे क्या बोला गया 7/3 + 9, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलो यहाँ पर क्या आएगा, कुछ कट रहा है, 3 1 3 4 3 1 3 4 4 7 28 + 3, ये 0 आया, b 14/3 + 9, यहाँ पर 31 इज इक्वल टू b, आराम से 14 + 27/3, अगेन ये तो सेम ही आ रहा है, 41/3 आ रहा है, ये इधर डिवाइड कर रहा है, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, ये इधर आएगा b इज इक्वल टू 93 मल्टीप्लाई किया, और ये 41, बोलो याद रहेगा। अरे हाँ गंदा सम है, लेकिन मैंने ऑप्शन दे दिया ना बच्चा, क्यों डिमोटिवेट होना है, तुम लोग इससे करो। मैंने ये बताया कि मैंने ये क्यों सिखा रहा हूँ, मैं ये आप लोग को क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक में है। आगे बोलो, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो आप क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा, ये ना इक्वेशन 1 इधर है, 12x + 3 2x + 9। सो जो यही सम अगर इजी वाला होता तो ये फैक्टर, मतलब समझो यहाँ पर x + 3 x - 2, तब तो ये बेस्ट हो जाता। अरे समझा या नहीं समझा, a का वैल्यू 102 41, यहाँ पर 2x + 9, प्लस लिखना नहीं है, सर ने मना किया था, अच्छा अब लिख लेते, 93/41 3x - 7, इंटीग्रेट बोथ द साइड, यस इंटीग्रेट, नागिन डाल दो, 12x + 3 2x + 9, मैंने ये भी बोला था कि इसको इसके असली रूप में दे देना बाद में लास्ट में, 102/41 इंटीग्रेशन 1/2x + 9 dx प्लस 93/41 इंटीग्रेशन 1/3x - 7। देखो ये इतना इजी नहीं रहेगा, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव तो करो, एक बार नीचे का डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव करो, नीचे का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, और ये क्या 9 का डेरिवेटिव 0, मतलब ऊपर 2 है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ये मेरे बच्चे लोग को मालूम है, मेरे बच्चे लोग को अच्छे से मालूम है कि यहाँ पर क्या करना पड़ता है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे 2 से मल्टीप्लाई, याद आ रहा बच्चे ये, अरे हाँ है ना, नीचे का डेरिवेटिव, ऊपर 2 की कमी है तो 2 देने का, और 2 यहाँ पर, ये 2 को बाहर मत भेज देना बच्चा, 93/41
चलो नीचे का डेरिवेटिव करो, 3x का डेरिवेटिव 3, 7 का 0, तो 3 होना चाहिए, तो नीचे 3 ऊपर 3, याद आ रहा अरेंजमेंट करने का, अरे है ना। चलो लास्ट मुझे लगता है ये लेफ्ट साइड वाला सॉल्व कर दो, 12x प्लस 3, ऐसे ही क्वेश्चन था क्या? नहीं, ये दोनों ऐसा नहीं था, ये देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ, 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 dx इज इक्वल टू, ओडिए कितना आ रहा है, कट रहा है, 2 1 2 और 5 1, तो 51 अपॉन 41, और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला तो लॉग ऑफ नीचे वाला, कट रहा है, 3 1 3 3 3 1, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है 31 अपॉन 41, बोलो क्या आ रहा है, लॉग ऑफ नीचे वाला, और यहाँ पर लास्ट में प्लस सी, ये याद रखना। अच्छा रीजन दे दो, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला, लॉग ऑफ नीचे वाला, याद रखना ये बच्चा। एक बार चेक करता हूँ मैं आंसर, यहाँ पर क्या है 31/41 लॉग 3x माइनस 7, अच्छा उल्टा पुल्टा है, ओके। यहाँ पर 2x प्लस 9, अगर समझो किसी ने यहाँ पर है ना पहले इसको इधर है ना, ये देखो ये वाला टर्म इधर, समझो किसी ने उल्टा पुल्टा किया रहेगा तो भी क्या होगा आंसर फाइनल, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, बस ये याद रखना। हाँ ये याद रखना, आप लोग कैसा भी ना चाहो इसको, वैसे ही यहाँ पर ए और बी का वैल्यू आएगा। देखो इसके नीचे मैंने ऊपर ए लिखा है, आप लोग समझो ऐसा डब्बा लिखता तो इसके ऊपर ए हो जाता। मेरा बोलने का मतलब ये, आप लोग कुछ भी करो फाइनल आंसर यही आएगा, चाहे कुछ भी करो, ये डब्बा इधर लिखो कुछ भी करो, आंसर तो सेम आएगा। होप सो ये टाइप 1 का मतलब कैटेगरी 1 का पहला वाला सम तो इजी था, दूसरे वाले में हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कैटेगरी बता रहा हूँ, टाइप 1 ही ले रहा हूँ, नॉन रिपीटेड कैटेगरी 1 ही है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, लेकिन देखो उसमें भी कैसा मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला तो इजी था, दूसरा वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरा वाला इसको फैक्टर किया अपन ने, फैक्टर किया। अगर फैक्टर नहीं होता तो अपने पास मेथड 1 है, फैक्टर हो रहा है या ना हो रहा है मेथड 1 ही रिफर करना, जो ऑलरेडी टाइप 5 में हो चुका था। कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर ये वाला भी सम एक्सरसाइज का है, लेकिन इसको भी डील करने का 2 तरीका है। जैसे बात हुआ, देखो पहले तो नीचे क्वाड्रेटिक है, क्या बच्चा आप लोग को ये भी मालूम है कि अगर केवल नीचे क्वाड्रेटिक होएगा तो इसमें क्या करते हैं, ए को 1 बनाते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, फिर वो 7 स्टार का फॉर्मूला, होप सो ये याद आ रहा है। लेकिन अगर गलती से भी ऊपर एक्स वाला चीज आ गया, एक्स वाला तो अब तुम्हारे पास 2 अप्रोच आता है। 2 अप्रोच कौन सा, ये टाइप 5, ये एक्स वाला मतलब समझता है पी एक्स प्लस क्यू, या तो एक्स वाला कौन सा टाइप 5 याद आ रहा है, अभी तो बात हुआ था पी एक्स प्लस क्यू अपॉन व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, याद आ रहा बच्चा। या फिर पार्शियल फ्रैक्शन में भी एक कंडीशन ही नीचे फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होना चाहिए। देखो इसमें भी 2 तरीका है क्या, अभी बोलो इधर भी 2 तरीका है, एक तो ये वाला फॉर्म में लेके जाओ, फिर ए डी डी प्लस बी, याद करो उधर ए और बी, वहां पर भी ऐसी कुछ था। तो मैं क्या करता हूँ, चलो मैं पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूँ इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन से लेट आई इज इक्वल टू आउट, एक काम करता हूँ ये जो एक्स स्क्वायर है ना पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ए को 1 बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने पॉजिटिव से कैसा वो बचपन में जैसा सॉल्व करता था ना वैसा हो रहा है। बोलो क्या आएगा, पॉजिटिव मतलब माइनस को कॉमन ले लेता हूँ और बोलो क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, बोलो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा। होप सो ये मालूम है कि माइनस बाहर होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, तो ये माइनस का प्लस हो गया और ये माइनस का भी प्लस हो गया और ये प्लस वाला माइनस हो गया, ठीक है। अब ये माइनस को ऊपर भेज दो, चलेगा, ओवरऑल डिवाइड हो रहा है और इधर हो, तो इससे क्या आएगा मैं बताता हूँ, कुछ चीज़ें तुम लोग को समझ में आएगा। अब इधर से ना 2 तरीका सॉल्व करने का, चलो फैक्टर निकालने आता है, देखते हैं। मेथड 1 पी एक्स प्लस क्यू अपॉन व्हाट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला देखो ना एक्स वाला टर्म है, अरे क्यों नहीं मतलब 0 समझ लो ना, ये क्लियर है सबको, यस और नो। ये मेथड 2 पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन देखते हैं कि मेथड 2 एप्लीकेबल है या नहीं है। नीचे का फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालेंगे, वही एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इसको और इसको मल्टीप्लाई, देखो ये इजी है, थोड़ा नंबर छोटा है, ऐसा 2 टांग निकालने का, ये प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर क्या लिखते हैं हम लोग 4 1 करो 4 1 देखो मल्टीप्लाई करके ये और हो गया, सॉर्टेड है। मतलब इसका आंसर क्या है, देखो ये 1 है तो डायरेक्टली लिखने का, आई इज इक्वल टू वॉट -2x, अभी बोलो ना ये क्या आएगा x प्लस 4, डायरेक्टली। सर ये डायरेक्टली कैसे लिखे, आप सिखा सकते हो, अरे बच्चा देख जब ये 1 रहेगा ना तो डायरेक्टली फैक्टर निकलता है। चाहिए तो सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x माइनस 1x माइनस 4, एक्स को कॉमन x प्लस 4 बराबर है, इसमें से माइनस को कॉमन कुछ नहीं मतलब 1 बराबर है, और x प्लस 4 फिर x प्लस 4 और x माइनस 1, ये याद है ना, जो सेम रहता है उसको लिखो, फिर बचा हुआ मान, आंसर सेम ही आएगा। होप सो तुम लोगों को ये समझा। मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर छोटे छोटे सम हैं ऐसा नीचे क्वाड्रेटिक, और ये देखो प्रॉपर भी है ना, नीचे डिग्री 2 है,
प्रॉपर है और फैक्टर हो गया। अब बच्चे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन करो या तो टाइप 5 करो, आंसर सेम ही आएगा। अब स्टार्ट करूं तो मैंने इसको बोला ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो। पिछले में याद करो मैंने सिर्फ इसको टिक किया था, रीजन इज व्हाट, वो फैक्टर निकालना बहुत बड़ा नंबर आ रहा था। अब देखो इसलिए मैंने बोला वीडियो का लेंथ बड़ा बनेगा, लेकिन जो कंटेंट दूंगा उस हिसाब से कोई मुश्किल से ही कोई टीचर सिखाने की कोशिश करेगा। जाओ ऑफलाइन वाले टीचर से कंपेयर कर लो, भाई दिल से पढ़ाता हूँ, समझा, ऐसा उठ बीट के नहीं पढ़ाता। बच्चे लोग को बताता हूँ, ये पेपर में लिख के लाता हूँ कि बच्चे लोग को क्या सिखाना है। देखो इधर सिर्फ क्वेश्चन लिखता हूँ, सीक्वेंस भी मैं बनाता हूँ, ये याद रखना। हाँ ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते। यस, लेट, माइनस को अंदर बाहर नहीं फेंकने का, इसे लिखते ये बोलो x+4। अब तो छिन दिए, हद से ज़्यादा छिन दिए। चलो मेरे बच्चे लोग सॉल्व करो। a अपॉन क्या आएगा x+4, थोड़ा स्पीड में, b अपॉन x-1, इसको दे देंगे 1, मल्टीप्लाइंग, बोलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करने का, ये वाले टर्म से। यस, इक्वेशन 1 बाय व्हाट, x+4 x-1। चलो मल्टीप्लाई करोगे स्पीड में, ये और ये कैंसिल, क्या बचेगा -2x। जब ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई करेगा x+4 कैंसिल, a x-1, b ये और ये कैंसिल x+4, और इसको नाम देते थे हम लोग 2। याद है बच्चा? अरे हाँ है ना। अब देखो कितना ईजी है, पुट ए टाइम पास, x इज इक्वल टू वॉट -4, x इज इक्वल टू वॉट 1। चलो बोलो पुट x इज इक्वल टू -4। जैसे मैं ये वाला वैल्यू डालूंगा तो मेरे को b वाला मर जाएगा, देख लो ना, -2 और ये -4, a -4 -1 चाहिए तो देख लो, अभी छोटा नंबर है, -4 + 4 0, बात हुआ था अपना। ये कितना आएगा 8 -5a, a इज इक्वल टू वॉट 8 अपॉन -5। मैंने ये भी बोला था -5 नीचे आता तो उसको ऊपर लिखने का, मतलब a का वैल्यू क्या आया -8 अपॉन 5। ठीक है, ये हटाओ, ये हो गया ना। हाँ, पुट, मैं इन इक्वेशन 2 नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग सोच लो x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 1 इन इक्वेशन 2। चलो लिख देता हूँ यार, नहीं तो बाद में गाली दोगे। इन इक्वेशन 2 स्टार्ट करना है। कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना, अब तो टाइम पास वाला गेम चालू है बस। इन इक्वेशन 1 क्या आएगा, जैसे मैंने b का वैल्यू निकालूंगा, ये मर जाएगा -2, यहाँ पर ये 1 प्लस a 1 -1 0, मैं लिख रहा हूँ ये इक्वल टू प्लस b 1 + 4, तो ये कितना आएगा -2, a 0 हो गया, 5b, b इज इक्वल टू -2 अपॉन 5। अब क्या लिखना है, अरे सर ये इजी है उल्टा, इक्वेशन 1 बिकम, देखो मैंने बोला था ना इक्वेशन 1 बिकम, देखो इतना दिमाग लगाने आना चाहिए, मेरे बच्चे लोग को आता है क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ कि कितने तरीके से सोचा जा सकता है। एक तरीका नहीं होता, मल्टीपल तरीका होता है। तो यस, इसलिए हम लोग बोलते हैं टीचर लोग और वो इंसान होता है जो बच्चों का ना दिमाग खुलने की कोशिश करता है, बंद रहता है, समझ पा रहे हो? तो वही कर रहा हूँ मैं, अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग अपना काम करो, ठीक है। इक्वेशन 1 बिकम यही है, -2x अपॉन वॉट क्या है x+4 x-1, यहाँ पर a का वैल्यू -8/5 x+4। सर आपने सिखा इधर प्लस नहीं लिखने का, ओके ठीक है, यहाँ पर प्लस मत लिखो, जो वैल्यू रहेगा ना वही, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस लिख दो, अगर इसका वैल्यू माइनस है तो माइनस लिख दो, माइनस में तो -2/5। रीजन क्लियर होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग समझो एक बच्चे ने प्लस लिखा और उसका माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। इंटीग्रेट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू वॉट x, -2x अपॉन वॉट x+4 x-1 dx, क्या आएगा -8/5 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x+4 dx, -2/5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x-1 dx। अच्छा इसको वैसे लिखो जैसा तुम लोग सजाए थे ना, ये देखो यही वाला ना, प्लीज नोटिस करो, देखो मैं कैसे करता हूँ, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, मतलब वापस क्वेश्चन ही लिख दो, या तो केवल आई लिखो, याद रखना इसको, या तो आई लिखो या तो क्वेश्चन लिख दो, तुम्हारा चॉइस है। आई लिखना है तो आई लिखो। मैं क्या करता हूँ, ये पूरे को जैसा हो जैसा, देखो ना ये इसके इक्वल है, ये सब इक्वल ही है ना, इसको ये लिखो, इसको ये लिखो, वापस क्वेश्चन ही लिख देने का, ये याद रखो। तो मैडम को लगता है हाँ बच्चे के पास दिमाग तो है इसको सॉल्व करने का। नहीं, -8/5 नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला, कोई मरम्मत करने की जरूरत नहीं, log x+4 -2/5 log नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला x-1 प्लस c, ये देखो कितना ईजी है, समझ पा रहे हो? ये एक रीजन लिख दो, नीचे एक फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर वाला है, log ऑफ नीचे वाला, ये तो 100 बार हो चुका है आज के लेक्चर में, चौथा समय तो 4 बार और ले लो। देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, ये क्लियर हो गया। इधर क्या समझा तुम लोग को, ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों को ही इक्वली टिक किया 3-3। अरे वाह, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, हो गया ऑलमोस्ट डन। हर टाइप का सम कवर कर रहा हो, आप लोग चाहिए तो एक्सरसाइज का कुछ भी सम्स उठाओ, होगा, ठीक है। कॉपी करो,
सो गाइस यहाँ पर जुलाई 2016 का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, 5th वाला सम। टेक्स्ट बुक का नहीं है लेकिन स्टिल पता होना चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये जुलाई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 3 मार्क्स का सवाल है, x+1 x+2 x+3 है। देखो आगे मैं बताऊँ, इसको भी 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है अगर थोड़ा बहुत हिंट है तो। देखो अगर मैंने समझो गलती से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x+2, देखो ना ये समझो ऐसा हो गया x+2, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर x+3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x² + 3x + 2x, जैसा कर सकते हो x² + 5x + 6, बराबर है ये चीज, हाँ या ना। देखो ना यहाँ पर मेथड 1 ये है, मेथड 1 ये है, दिख रहा बच्चा। मेथड 1 ये है कि मैं इसको ऐसा लिखूँ x+1 अपॉन वर्ड, इसको सॉल्व कर दिया तो क्या बनेगा x² + 5x + 6, मतलब ये वाला सम बनेगा px + q अपॉन वर्ड ax² + bx + c, बराबर बच्चा, ये चीज़ याद रहेगा। और दूसरा ये है कि मेथड 2 ये है कि मैं डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन में नीचे इस वक्त डब्बा रेडीमेड है, नीचे का डिग्री 2 है, ऊपर का डिग्री 1 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया, बराबर है। प्रॉपर है तो अभी बात कर सकते हैं, प्रॉपर है तो बात कर सकते हैं, इम्प्रॉपर का पता नहीं, बताया नहीं सर ने, सिखाया नहीं अभी तक, लेकिन प्रॉपर है तो ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह डील करना बच्चा, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये लिखने का a इसके पास, b इसके पास, ये सब तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए। सारी चीज़ें मैंने लिख के दिया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, सॉल्व करके दिया है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कैसे हुआ ये, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अगेन मैंने 3 सम ऐसा लिया है कि जहाँ पर आपको मालूम पड़ रहा है कि मैं टाइप 5 से भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकता हूँ, जिसमें से पहला वाला सम ही थोड़ा वाहिया था, लेकिन बाकी सब तो मेरे को मालूम पड़ रहा है ईजिली डील हो रहा है, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर 6th 7th 8th 9th 10th आगे ना मैं एक स्पेशल कैटेगरी वाला सम लूंगा, नोटिस करना है जो मैं अभी लिखता हूँ, ध्यान से देखो, वेरिएबल ध्यान से देखो। अच्छा ये प्रॉपर ही है, प्रॉपर कैसे मालूम पड़ा, नीचे का डिग्री तो देखो x², टोटल x² 6 मतलब 6 है, और ऊपर 2 है, तो ये प्रॉपर ही है, इतना याद रखना। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग है, तो मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से देखो, सबके पास x² है, x नहीं है, x³ नहीं है, x नहीं, यहां पर लिखता हूं x नहीं, x³ नहीं, अरे बोलो याद रहेगा, सबके पास क्या है, सबके पास क्या, देखो अगर जिसके पास है, देखो यहां पर देखो x² है, ये वाला सम देखो ना, x नहीं है केवल x² है, ये वाला सम देखो x नहीं है केवल x² है, तो ऐसे वाले सम को आप लोग को x² को वैसे ही लेके चलना है जैसे हम लोग अभी तक करते रहते हैं। मैं बताता हूँ सम, लेकिन याद रखना आगे के सम ऐसे ही, सबके पास x² है, x नहीं, x³ नहीं, एंड सो ऑन, ऐसा। तो अब देखो ऐसे वाले सम बोर्ड में भी आया हुआ सम है, मैं कवर करने वाला हूँ, कुछ नहीं, ये प्रॉपर है, याद रखना ये प्रॉपर है, ध्यान से देख लो ना, है कि नहीं। तो लेट शुरुआत कैसे करें, लेट i इज इक्वल टू व्हाट, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो। कुछ बुक में ऐसा बोलते हैं, कंसिडर x² एज अ टी लेके चलो। देखो अगर मैंने x² की जगह पे t लिख दिया, देखो कितना इजी हो जाएगा, t+1। लेकिन हम लोग t डालना मतलब क्या होता है मालूम है, लोगों को लगता है सब्स्टिट्यूशन, नहीं, मैंने टेम्परेरी बेसिस पे t टेम्परेरी बेसिस पे लिया है, बोलो याद रहेगा, अरे है ना। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर वो लफड़ा हो जाता है, मैं बोलता हूँ मत करो ये सब चीज़ें, मत करो, डायरेक्टली करो, x² - 2 इधर लिखा है ना, ये इधर से डायलॉग याद रखो, x² + 3, डायलॉग याद रखो, क्वेश्चन मत याद रखो, डायलॉग याद रखो, x² सबके पास है, सबके पास x² है, तो यहाँ पर x नहीं, x³ नहीं, तो स्टार्ट करेंगे वही पार्शियल फ्रैक्शन, बता दो ये प्रॉपर है, नीचे का डिग्री बढ़ा, इम्प्रॉपर कब आएगा मैं बताऊंगा चिल्ला के, लेकिन अभी नहीं। चलो लेट x², अरे सर कैसे करेंगे, अरे करना तू सॉल्व कर, देखो डाउट आ रहा है, मैं बताता हूँ, सोची मत कि ये x² है, सोचिए x है, बोलो क्या करने का, पहला डब्बा a है ना, b और यहाँ पर c, चलो बोलो x² + 1, सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करो। फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए डर लगेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुम लोग बोलेंगे अरे सर ये भी सेम ही है, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है, अरे बोलो यस और नो, ये क्लियर है, क्या किया, मान लो इसको टेम्परेरी बेसिस पे x, तो x+1, x - 2, x+3 याद है, नहीं तो 6 मालूम पड़ा, ABCDEF जी, ABCDEF, हाँ ABCD पढ़ रहा हूँ, अरे ये समझे सबके पास x² है, तो इसको x a दे दो, इसको b दे दो, इसको c दे दो, ये याद रखना, ठीक है। आगे भी सेम ही करूँगा, रुको पहले इसमें चलो एटलीस्ट 50% समझने की कोशिश करो, वही स्ट्रैटेजी सेम रहेगा। इसको क्या नाम देंगे, 1, और बोलो मल्टीप्लाइंग x की बात ही नहीं करें, इक्वेशन 1 बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 1 क्या है, x² - 2, मतलब सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, लेकिन x की जगह पे x²,
जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो डिनोमिनेटर कैंसिल, सिर्फ एक बचेगा एक्स स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता तो ये वाला डब्बा मरेगा, क्या बचेगा बोलो, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 और क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस बी का बी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये और ये कैंसिल। अरे देखो ना, ये जब इसके बाजू आएगा तो बीच वाला डब्बा कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कंसेप्ट रिमेन द सेम, सिर्फ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, बस समझ लो ये वाला डब्बा कटेगा, ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना है और इसको देना है 1 2। वही एक्स का वैल्यू मत लाओ, मैंने पहले बोला एक्स के बारे में सोचो ही मत। अरे सर एक्स के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ याद आती है रात को 12 बजे के बाद। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू और 0 मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। प्लीज डोंट थिंक कि एक्स का वैल्यू लोगे, एक्स का वैल्यू लोगे तो भाई इधर क्या आएगा मालूम है, इमेजिनरी आएगा। मैंने बोला एक्स स्क्वायर का वैल्यू लेना है, ठीक है। यहाँ पर बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू और 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और 2 हो गया। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और माइनस 3, ठीक है। एक्स का वैल्यू नहीं लेना, एक्स के बारे में सोचना ही नहीं, कभी मत सोच, ना उसके ना इसके। हाँ आओ, पुट बोलो, पुट पहला एक्स स्क्वायर की जगह पे -1। बात हो चुका, जब मैं ऐसा वाले केस में ए का पहला डालूंगा तो बी और सी मरेगा, ये देखो देखना है, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 डाल, प्लीज एक्स की जगह पे नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 है। इसकी जगह पे जैसे मैंने -1 डाला, -1 प्लस 1 0 से मर गया। एक्स स्क्वायर की जगह पे -1 डाला, प्लीज एक्स की जगह पे -1 नहीं डाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे डाल रहा हूँ, एक्स की जगह पे नहीं, एक्स की जगह पे -1 नहीं डाल रहा हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह में -1 डाला, -1 प्लस 1 0, मतलब सिंपल बोलो। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्या आएगा -1, ए लिखा, एक्स स्क्वायर की जगह में -1 -2, एक्स स्क्वायर की जगह में -1 प्लस 3 चाहिए तो ये बाजू में लिखो b 0 और यहाँ पर c 0। चलो आगे -1 डब्बा सॉल्व करो, a -3 हो जाएगा, डब्बा सॉल्व करो ये 2 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू -6a, माइनस माइनस कैंसिल, चिपका कौन है देखो, चिपका कौन है 6 चिपका ना, तो a इज इक्वल टू 1/6 दिख रहा है, यस। चलो यहाँ पर पुट, इसी के अंदर पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 2 ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। जब मैं बी वाला निकालने की कोशिश करता हूँ तो ए और सी मर जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 लिखा, ये देखो इधर 2 लिखा तो 2 - 2 ये मरेगा। बी एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 डाला 2 + 1, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 डाला 2 + 3, सी इधर कुछ भी डाल, यहाँ पर 2 - 2 0, ये 2 आया, बी का वैल्यू यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 2 इज इक्वल टू 3 5 था, ये 5 3 था 15, बी इज इक्वल टू 2/5 2/15। यहाँ पर लास्ट वन, यहाँ पर बोलो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिखा लास्ट में क्या है -3, सी का वैल्यू निकालूंगा तो ए और बी मरेगा। यहाँ पर देखो -3 a 0, देख लो -3 डालेगा तो ये मरेगा, प्लस b 0 प्लस c। आगे बोलो एक्स स्क्वायर की जगह पे -3 + 1 बच्चा होश में रहो, -3 -2 -3 ये हट गया, c -2 ये -5, -3 इज इक्वल टू माइनस प्लस 5 टू 10, c इज इक्वल टू -3/10। याद रहेगा सबको। नाउ अब क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो अब क्या लिखोगे, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 बिकम, बोलो इक्वेशन 1 बिकम, सबको मालूम होना चाहिए इक्वेशन 1 यही है। बोलो एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेकंड वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलो a का वैल्यू 1/6 अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस लिखने का नहीं, b का वैल्यू क्या है अब लिख दो 2/15 एक्स स्क्वायर -2, प्लस लिखने का नहीं, c का वैल्यू -3/10 अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर प्लस 3। इंटीग्रेट बोथ द साइड लिखो, इंटीग्रेट बोथ द साइड क्या आएगा बोलो, ऐसा नागिन आया, अच्छा यही तो फाइंड आउट करना था, ये नहीं आता इसलिए तो पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। बोलो याद रहेगा, मतलब हम लोग को इंटीग्रेशन इसका चाहिए था, नहीं आता तो हम लोग ने इसको इसके इक्वल बना दिया। अब इसका इंटीग्रेशन देखो आता है कि नहीं आता, देखते हैं, रुको टाइम लगेगा। 1/6 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 2/15 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर -2 dx, दिख रहा है क्या बच्चा, हाँ -3/10 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 3 dx, रुको हाँ dx। नाउ मैं थोड़ा रुकता हूँ, क्यों रुकना है,
मैं तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, प्लीज डोंट थिंक कि 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, नहीं नहीं रुको, ये कॉमर्स वाले को नहीं, ये कॉमर्स वाले को नहीं, यहाँ ये कॉमर्स वाले को नहीं, कॉमर्स वाले गलती से भी ये वीडियो मत देखो, मतलब 5 तरह की खत्म करो, आगे बढ़ो आप लोग 5 तरह की। मैं तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग चाहिए तो 7 स्टार का फॉर्मूला याद करके आओ। 7 स्टार याद आ रहा है? यस, प्लीज जाओ 7 स्टार का फॉर्मूला याद करके आओ। आजान हो रहा है, 5 मिनट का होल्ड कर सकते हो आप लोग, याद कर लेना। सो गाइज होप सो आपने फॉर्मूला रिवाइज किया है। ये देखो, ये दोनों फॉर्मूला लिंक करना है अपने को, क्योंकि याद रखो लाइफ टाइम में 1 एक एक्स की पावर में स्क्वायर है और एक नंबर है, तो याद रखना 7 स्टार का ही फॉर्मूला लगेगा। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, अगर मुझसे पढ़े हो तो याद करो, हम लोग को 4 स्टार का ही फॉर्मूला है। याद आता रहेगा, स्माइल आना चाहिए, हाँ सर, इसलिए मैंने बोला ये वाला फॉर्मूला नहीं देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। 1/6 इंटीग्रेशन स्क्वायर में कन्वर्ट करो। कैसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो? स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 1 इसका स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला लिंक करना आना चाहिए। 2/15 1/x स्क्वायर माइनस 2 का, जैसे 9 होता तो 9 का क्या लिख सकते थे? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट नहीं आता तो √2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx माइनस 3/10 थोड़ा मैनेज करो, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर dx। एक मिनट, थोड़ा मेरे को चेंजेस करने दो यहाँ पर। ओके डन, दिख तो रहा है ना बच्चा? हाँ, तो अब क्या आएगा? चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ इक्वल टू 1/6, कौन सा फॉर्मूला रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो ये वाला क्या होता है? 1/a का वैल्यू 1 है, तो 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, x के साथ कोई चिपका रहता तो नीचे लिखते हैं, प्लस 2/15 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिख रहा है? 1/2 है, याद करो कैसे याद करा था? 1/2 है लॉग एक्स ए, एक्स पहले आए तो नुकसान माइनस प्लस, ऐसा भी फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए एक्स प्लस और माइनस याद करना, ठीक है? मैंने याद करा है। देखो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू √2 है, तो 1/2a लॉग आगे एक्स ए माइनस प्लस, ओके ये हो गया माइनस 3/10। ये तो पहला वाला फॉर्मूला वापस आ गया। 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, दिख रहा है? और यहां पर प्लस सी, कोई x के साथ चिपका नहीं है। अब बस फाइनल टचअप देके हट जाते हैं। इज इक्वल टू, और तुम लोग उस साइड लिखना 1/6 आया tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 उड़ गया 1/15 √2 tan इनवर्स ऑफ सॉरी लॉग है ना, tan इनवर्स की बोल रहे हो, लॉग ऑफ x माइनस √2 x प्लस √2 माइनस, ये बच्चा तुम लोगों को ये सिखाया था मैंने 3 और √3। देखो 3 और √3 है ना, तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, और यहाँ का √3, तो ये कैंसिल होगा। याद रखना सेम सेम, लेकिन एक विदाउट टोपी में, एक टोपी में, तो विदाउट टोपी वाले को टोपी पहनाना चाहिए। अगर समझो कभी ऐसा है √2 और यहाँ पर 2 है, तो √2 इंटू √2 लिखने का, क्योंकि √2 इंटू √2 2 ही होता है, और नीचे का √2 ये, और ये कैंसिल, ऐसा ये बहुत पहले से सिखाते आ रहा हूँ, वापस नहीं। तो यहाँ पर √3 इंटू √3 लिखा, एक एक कैंसिल, क्या बचा? √3 अपॉन में और tan इनवर्स ऑफ x/√3, और ये प्लस सी, ये हो गया। एक मिनट चेक करने दो, माइनस √3, ओके ग्रेट, ये हो गया अपना सब। ये स्पेशल इसलिए था क्योंकि यहाँ पर लीनियर नहीं था, लेकिन जो भी था सबके पास x स्क्वायर है। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराता हूँ, चलो सॉल्व एग्जांपल कराता हूँ, एक बोर्ड का भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ताकि आप लोग को कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हो। ये फॉर्मूला याद रखना है, और ऐसा 5 और है अपने पास। अच्छा विदाउट रूट वाला ही करो, ठीक है? कॉपी कर लो। सो गाइस यहाँ पर 7th वाला एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल से मेरा डायलॉग सेम है, सबके पास x स्क्वायर है, x नहीं है, x³ नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो। समझ लो इसको x मान के चलो, x मान के चलो, इसको x मान के चलो, इसको x मान के चलो। याद रखना अगर सबके पास x स्क्वायर है तो x मान के चलो आप लोग, ठीक है बच्चा? तो मेरे हिसाब से यस ये प्रॉपर है। अगर इसके हिसाब से बात करूँगा तो नीचे का डिग्री 4 है, लेकिन हम लोग x मान रहे, तो ये x है, ये x है, नीचे डिग्री 2, ऊपर डिग्री 1, ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर है, ठीक है? लेट कैसे करने का बोलो? एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपन व्हाट? एक्स स्क्वायर। अरे अभी एक सम दिया था ना बच्चा, जो मैंने बोला था बोर्ड में आया हुआ, ऐसा कुछ था, x प्लस 3, अरे याद आ रहा है कि x माइनस 1 x माइनस 2, अरे अभी 2016 वाला क्वेश्चन, 5वां 6वां जो था अपना, रुको मैं बताता हूँ कितना था। 5वां देखो, ये वाला सम, अरे देखो ना ये 5वां, ये वाला देखो, समझ पा रहे हो ये चीज़? अरे यही डायरी में लिखना पड़ता है।
समझे, किस दिन अमीर बन जाएगा ना ऐसा डायरेक्ट गिफ्ट करो मुझे और भला करूँगा मैं सबका। आओ ए अपॉन बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। अरे ये तो ईजी है, ये ईजी है, सबके पास स्क्वायर है। देखो ये डायलॉग याद रखना, सबके पास स्क्वायर है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 कॉमर्स वाला ये नहीं है अपने को। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय व्हाट, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मर कैंसिल, मालूम है ना कैसे, ये इधर बाजू में लिखो, कैंसिल करोगे तो ये बचेगा। थोड़ा स्पीड में ही बात करता हूँ मैं, प्लस बी, ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, है ना। इसको 2 और इसको 1, देखो पहले बार मैंने इसको 1 दिया और इसको 2 दिया, और हर बार मैं इसको 1 और 2 दे रहा हूँ। इस बार मैंने 2 और 1 दिया। अपना अपना जब हाथ बढ़ जाता है ना तो कैसे भी याद हो जाता है कंसेप्ट। और क्या गरीब, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और 2, मालूम पड़ा ये कैसा है, इक्वल टू 0 करके। चलो पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिखता हूँ, तो देखो 1 डालेगा तो 1 माइनस 1, एक्स की जगह पे 1 नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये 1 प्लस 3, यहाँ पर कहेगा a 1 माइनस 2 और ये b, और ये तो हो गया मर गया। ये 4 यहाँ पर a, यहाँ पर -1 इधर भेज दो, तो 4 इज इक्वल टू माइनस a, मतलब a का वैल्यू क्या आ गया -4। ये याद रखना है। नाउ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 मतलब क्या होएगा, ये समझ गया। अब कौन मरेगा, जब मैं b का वैल्यू निकाल रहा हूँ तो a मरेगा। चाहिए तो थोड़ा रुकने का, देखने का, सोच लेने का। देखो 2 डाला, x की जगह पे नहीं, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2 डाला, 2 माइनस 2 0, तो ये तो 0 हो गया। समझा, ऐसा करो, रट्टा मत मारो। एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू 2 है, ये 5, यहाँ पर ये मर गया, 2 माइनस 1 b, मतलब b का वैल्यू मिल गया डायरेक्टली। हो गया ना, अब तो हो गया। इक्वेशन 1 बिकम, बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम बोलने का। इक्वेशन 1 बिकम किधर है, यहाँ पर ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 1। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, देखो कितना सिंपल है। a का वैल्यू -4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस लिखने का नहीं, हाँ आप लिख सकते हो। कैसे मालूम पड़ता है, देखो इधर प्लस है तो प्लस लिख दो, अगर माइनस है तो डायरेक्टली माइनस लिख देंगे। b का वैल्यू 5 अपॉन व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस 2, इंटीग्रेट बोथ द साइड। हाँ डॉक्टर बन जाओ, बताया था क्यों डॉक्टर बनता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या होता है मालूम है, बच्चे लोग जब सीक्वेंस में वीडियो देखते हैं ना तो मजा आता है, मुझे भी सिखाने में भी और बच्चे लोग को सीखने में भी, बराबर। ये चीज़ प्लस 5 बार इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 से नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला कभी नहीं होएगा, तुम लोग को मालूम है। नीचे ऊपर एक्स वाला टर्म ही नहीं है और नीचे एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर और नंबर आएगा तो 7 स्टार। फॉर्मूला कौन सा है ये याद करो, 1 अपॉन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेम 1 अपॉन 2a लॉग क्या है एक्स ए माइनस प्लस सी, ये याद रखना। ठीक है स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट, अरे 1 तो अपने बंदा कैसे भी नचाओ नाच लेता है। एक्स स्क्वायर माइनस ये देखो 2 का रूट 2 द होल स्क्वायर, याद आ रहा ना बच्चा, स्क्वायर रूट लेके स्क्वायर करना। 9 होता तो 3 का स्क्वायर, 16 होता तो 4, 25 होता तो 5, 36 6 39 7, हाँ हिंदी मीडियम। आओ यहाँ पर -4, ये देखो ये ऐसे ही 1 अपॉन 2a लॉग एक्स ए माइनस प्लस, ये हो गया +5, सेम 1 अपॉन 2a, ये मतलब समझ 2 लिखना फिक्स है, a का वैल्यू √2 लॉग एक्स ए, आगे एक्स ए माइनस प्लस सी, बोलो ना कुछ कैंसिल, 2 1 2 2 मतलब -2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन व्हाट एक्स प्लस 1 प्लस कुछ कटकुट नहीं हो रहा, 5 अपॉन जैसे इसके पहले था ना टोपी वाला, अरे वाह लॉग। मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ, मुझे लगता है आंसर बरोबर ही रहेगा। स्पीड में सॉल्व हो रहा है, देखो अभी स्पीड में सॉल्व हो रहा है सब एक्स स्क्वायर वाला। एक बार चेक करता हूँ टेक्स्ट बुक का 15वां समय 2 लॉग, सो राइट है बच्चा, ये आंसर राइट है, ये याद रहेगा सबको। ओके नाउ इतना हो गया। अगर और कुछ करना रहेगा तो ये माइनस को अंदर भेज के, मालूम है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर यहाँ पर, ये इधर ही छोड़ना। एक कमज़ोर बच्चे जो दिमाग लगाना जानता है, देखो मैंने इधर ही बोल दिया, माइनस को अंदर भेज सकते हैं, यस 2 लॉग, याद करो माइनस को अंदर भेजने से डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है और न्यूमरेटर नीचे चले जाता है, ये याद रखना। ठीक है बच्चा, ये याद रखना, तुम लोग इधर ही छोड़ना, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, ये याद रखना है। मैं लिख देता हूँ चलो +c, कभी माइनस लॉग a अपॉन बी है, अगर माइनस अंदर जाता है तो माइनस लिखते नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सचेंज हो जाते हैं, ये याद रख लें। आप लोग यहीं पर छोड़ो, यहीं पर, हाँ यहीं पर, ये याद रखना। ठीक है कॉपी कर लो। सो गाइस आगे वाला सम चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा ये वाला सम देना चाहता हूँ। मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक है,
हाँ या ना? यस। तो इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करो बच्चा, आप लोग एक बार कोशिश तो करो बच्चा, एक बार कोशिश तो करो, निकाल सकते हैं हम लोग। ये क्या, ऐसा और ऐसा मल्टीप्लाई, 20 छोटा नंबर है, छोटा नंबर का फैक्टर निकालना आसान होता है। क्या करेंगे, मैंने बोला था 2 टांग निकालने के बाद इधर एक साइन डालने का, वो बीच वाला प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। 20 किसके टेबल में था, 10 2 ज़ा, हाँ लेकिन देखो ये तो आ रहा है, लेकिन प्लस माइनस करके 9 नहीं आ रहा है। तो दूसरा देखो 5 4 ज़ा, लेफ्ट साइड हमेशा बड़ा नंबर, 5 4 ज़ा, देखो मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है और प्लस माइनस करके ये आ रहा है। अच्छा, इसका डायरेक्टली फैक्टर निकलता, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, याद करो, डायरेक्टली फैक्टर कैसे निकालने का, याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? अगर ये 1 रहेगा तो डायरेक्टली फैक्टर निकालने का क्या बोलेगा, x + 5 और क्या बोलेगा, x + 4, बोलो याद रहेगा? अरे यस और नो, यस और नो, मतलब अगर तुम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यही आएगा। अच्छा चलो, यही है ना चेंजेस, ये समझा या नहीं समझा? ओके ग्रेट। अगर मैंने समझा ऐसा लिखा x⁴ प्लस 9x² प्लस 20, इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। क्वाड्रेटिक ही जैसा होता है, देखो इसकी जैसी सेम है, लेकिन यहां पर देखो ना, x की जगह पे क्या आ गया, x²। मैंने क्या बोला, x की जगह पे क्या आ गया, x²। ओके ओके, यहां पर भी कुछ ऐसी था, x की जगह पे x² आ गया था। अभी देखते लिंक करूंगा सेम, इसको मल्टीप्लाई प्लस 20 बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं, याद रखना। x² की जगह पे x⁴ मतलब उसका स्क्वायर किया रहेगा, और यहां पर x की जगह पे देखो यहां पर क्या आएगा, सेम प्लस प्लस 5 4। अच्छा क्या करेंगे मालूम, फैक्टर निकला ना, तो यहां पर x + 5 नहीं लिखने का, अगर 1 है ना तो x², यहां पर ये शॉर्टकट याद रखो, ये शॉर्टकट याद रखो, याद रहेगा। मतलब इसको बाय क्वाड्रेटिक बोलते, बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कभी स्क्वायर किया, देखो यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर कर देते हैं, x² का स्क्वायर कर दिया 4 और x का स्क्वायर कर दिया x²। ये याद रखो, ये याद रखो, काम आएगा, काम आएगा बच्चा, काम आएगा 100%। क्यों, ये वाला सम देखना, ये वाला सम देखना। अच्छा मैं लिख दूँ, इधर लिख दूँ, यहाँ पर यही वाला सम वापस लिखता हूँ, x² प्लस 9x प्लस 20 है, तो हमारा फैक्टर क्या है, x + 5 और x + 4, बराबर। ये याद रखने का। अरे अभी नहीं, एग्जाम में आए ना आए, बच्चे लोग को क्लियर तो हुआ कैसे बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। x⁴ प्लस 9x² प्लस 20, ये भी सेम है, x² + 5 और x² + 4। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ मैं। ये क्लियर हुआ, ये फैक्टर मतलब समझता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, कॉमन लेना पड़ता है। नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं, डायरेक्टली करेंगे। अगर x पहले वाले के साथ 1 चिपका है तो डायरेक्टली लिखने का। आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, यही बनेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही, मतलब वो 2 डब्बे को ही फैक्टर बोलते हैं मैथ्स में। अच्छा ये तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये तो क्वेश्चन है, 2x² - 1, ये देखो इसका फैक्टर निकाल के रखा है, चाहिए तो बाजू में लिख दो ऐसा, x² + 5 और यहाँ पर क्या x², डायरेक्टली लिखना, डायरेक्टली लिखो। अब मेरा डायलॉग जा रहा है, ये डायलॉग क्या है, ये देखो, देखो तो जिधर भी x है उधर x² दिख रहा है, अरे है ना, देखो x², x ही नहीं है, अरे समझ पा रहे हो या नहीं? अब ये बन गया जो हम लोग चालू किया 6th वाला 7th वाला जैसे किया था। एक बार वापस आगे बढ़ने से पहले प्लीज ये मत बोलो सर ये 1.5 घंटा हो गया इतना, अरे और 9 10 बस खत्म करूंगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो तुम लोग तो बैठ के सीख रहे हो ना यार, फैन बीन बंद करके मैं पढ़ा रहा हूँ, आवाज बैठ गया, देखो 2 घंटे से लेक्चर ले रहा हूँ, समझ पा रहे हो आप लोग? समझो थोड़ा बच्चा, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम भी मेहनत का फायदा उठाओ, है ना। यहाँ पर देखो क्या होगा बच्चा, मोटिवेट रहना है हर बार। यस हम लोग कर सकते हैं, ये याद रखना। एग्जाम सर पर आ चुका है, सर पर, और तुम्हारे भी सर पर। यहाँ पर आओ। तो ये बाय क्वाड्रेटिक समझा, बाय क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो डायलॉग याद रखो ना, डायलॉग देखो ऐसा, सबके पास x² है, x नहीं, x³ नहीं। स्टार्ट करने का सेम अभी कर सकते हो आप लोग, लेट 2x² - 1 x² + 5, सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करो, x² + 4, इसको बोलेगा a/x² + 5 प्लस b/x² + 4, इसको 1 दे के रखते, काम आएगा। फिर क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो, मल्टीप्लाइंग बाय, इससे ही ना x² + 5 और x² + 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्बा कैंसिल होता है, 2x² - 1, चलो ऐसा दे देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डब्बा मरेगा, अरे सर सॉर्टेड है, आ गया समझ में, प्लस b, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 5, स्पीड बढ़ना चाहिए, अब बढ़ चुका है सर स्पीड। यहाँ पर एक बार x नहीं, x² की जगह पे -5, एक बार x² की जगह पे -4, चलो पुट x² की जगह पे -5, पहला जब निकालूंगा तो b मरेगा, x² की जगह पे -5, स्क्वायर मत कर देना, x² की जगह पे -5, x² की जगह पे -5, ये देखो ये 0, रट्टा मत मारो,
-10 और -11 कितना होता है, ध्यान से देखो, -10 माइनस ये, चलो ये कितना आ रहा है ए, और ये कितना आ रहा है -1 माइनस ए, ये और कैंसिल, ए का वैल्यू 11 आ गया, ए का वैल्यू 11। एक बार, अरे ये कहाँ का सम है यार, देखना पड़ेगा, ए का वैल्यू, ओके पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा वो सम किधर है, छोड़ो बाद में देख लेंगे। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -4। आगे बोलो ना बच्चा, आगे बोलो क्या होएगा, इन इक्वेशन 2, हाँ ये याद रखना, इन इक्वेशन 2। चलो -4 डाल रहा हो तो 2, और यहाँ पर -4 -1 इज इक्वल टू व्हाट, -4 डालेंगे तो -4 + 4 0 प्लस बी -4 + 5, ये कितना आ रहा है -8। अच्छा एक चीज़ और सोचो, इसको अगड़म तिगड़म लिख सकते हो, मतलब इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, फिर ए बी का वैल्यू इंटरचेंज होएगा, लेकिन फाइनल आंसर मैच होता है, ये याद रखना बच्चा। नहीं तो कुछ बच्चे सर पहले इसको लिखना या इसको लिखना, कुछ भी लिख आंसर सेम ही आता है, याद रखना, ठीक है। आप लोग चाहिए तो करके देखो, पहले ये वाला डब्बा लिख लो, x² + 4 इसके ऊपर a लिखो, और x² + 5 इसके ऊपर b लिखो, आंसर देखना मैच करना सेम ही आएगा। -8 -1 ये हट गया, ये 1, तो -9 इज इक्वल टू b, मतलब b का वैल्यू आ गया -9। अब चेक करता हूँ मैं, अब चेक करता हूँ, चलो यार समझ में नहीं आ रहा किधर है क्या, छोड़ो हटाओ। अब बोलो इक्वेशन 1 बिकम, चलो बोलो क्या आएगा, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 यही है, यस 2x² - 1, मैंने आप लोग को ये भी बताया था, लिख तो लो, बाद में वैसे लिखना जैसे क्वेश्चन में रहेगा, x² + 4, a का वैल्यू 11 अपॉन व्हाट, x² + 5, प्लस लिखना नहीं, सर ने मना किया है, -9 आ गया, -9 अपॉन x² + 4, इंटीग्रेट बोथ द साइड, ये नागिन आया, 2x² - 1 अपॉन व्हाट, x² + 5 प्लस x² + 4 dx, 11 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 5 dx, -9 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² + 4। अभी बात करो ना, हाँ देखो नीचे का स्क्वायर कभी नहीं आएगा, मैंने बात किया डिनोमिनेटर में एक x² एक नंबर दिखा तो पहले सबको स्क्वायर में कन्वर्ट करो, ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट करो, √5 द होल स्क्वायर dx, -9 स्क्वायर में कन्वर्ट करो, x² + 4 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर। ये बहुत ही स्पीड में बात करो, क्योंकि हम लोग का ये एक सम नहीं हुआ, 20-30 सम हो चुका है, समझ पा रहे हो। 11, अब ये देखो x² + a², 1 अपॉन x² + a², फॉर्मूला 1/a tan−1 ऑफ x अपॉन a, ये वाला देखो, अरे दोनों वही है, tan−1 वाला ये, बोलो ना 1/a, देखने तो ये बराबर है, हाँ 1/a tan−1 ऑफ x अपॉन a, -9 1/a tan−1 ऑफ x अपॉन a प्लस c, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, 11/√5 tan−1 ऑफ x अपॉन √5, 9/2 tan−1 ऑफ x अपॉन 2 प्लस c, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। और लेफ्ट साइड में इसको सॉल्व करके भी दिखा दो, इसको सॉल्व करके मतलब क्या आएगा, ये देखो ध्यान से देखो, ये क्या है, ये तो ऊपर वाला ऐसी है, ये वाला यही है, अरे बराबर है कि नहीं, तो वही लिखना जैसे क्वेश्चन है, आप लोग डरो मत, डायरेक्टली लिख लेना x⁴ + 9। कुछ बच्चे मुझसे ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, सर ऐसा नहीं किया तो चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन प्लीज कंसेप्चुअल बात करो, जैसा क्वेश्चन पूछा उसी का आंसर दो ना, ये तो तुमने मॉडिफाइड किया ताकि तुम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन दिख सके, और ये प्रॉपर है सर, भूलो मत, आपका ये कंसेप्ट होता है प्रॉपर लिखना हर सब में। ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, प्लीज इसको कॉपी कर लो। अब 9th और 10th होमवर्क देता हूँ, लेकिन हिंट देने के बाद। सो गाइस, वो लेक्चर ही क्या जिसमें होमवर्क ना हो, मैथ्स का लेक्चर चालू है, होमवर्क ना हो तो ऐसा हो सकता है क्या मेरी जान, नहीं ना। आओ यहाँ पर देखो 9th वाला 2x² - 3 x² - 5 x² + 4 मार्च 2023 का क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स का आया रहेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से देखोगे ना, सबके पास x² है। कुछ बच्चे बोल रहे सर a² - b² का फॉर्मूला मारूं, मैंने क्या बोला, सबके पास x² है ना, तो सोचने का नहीं, क्या करोगे बोलो, हाँ बोलो, a अपॉन व्हाट, a अपॉन क्या आएगा x² - 5 प्लस b अपॉन x² + 4, डायरेक्टली चालू करना चाहिए, इधर लिखा सबके पास x² है, याद रहेगा सेम। और आंसर मैंने लिख के दिया, देखो आंसर हिंट दिया है, आंसर में देखो यही आंसर आने वाला है। इसका बताओ, इसका भी ध्यान से देखोगे ना, मार्च 2014 में आया था, ऑलमोस्ट 10 साल का गैप, 10-9 का गैप, सबके पास x² है, देखो लिखा है, तो आप लोग क्या करोगे, a अपॉन बोलो ना x² + 2
प्लस बी अपॉन 2x² प्लस 1। चलो एक मिनट और टाइम पास वाला कंसेप्ट बता के जाओ ना। यहाँ पर क्या आएगा x² इज इक्वल टू वॉट -2। यहाँ पर बोलो ना 2x² प्लस 1 इक्वल टू वॉट 0, 2x² इज इक्वल टू -1, x² इज इक्वल टू वॉट क्या आएगा, x² इज इक्वल टू -1/2। सेम जब ये वाला वैल्यू डालोगे तो b मरेगा, ये वाला वैल्यू डालोगे तो a मरेगा। बस इतना याद रखना। बाजू में मैंने आंसर पाक किया है, उसी में आंसर के लिए मैंने यहाँ पर एक इंटीग्रेशन किया है। बच्चा तुम लोग मुझे बताओ ये कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला याद है सबको? बोलो ना क्या होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। यहां पर देखो ऐसी कुछ है तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। 1 देखो x² और यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर वाला नहीं, मैंने बोला था स्क्वायर में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखे गए, इसको ओवरऑल स्क्वायर 2 का √2 x² का x, तो √2x द होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो? x की जगह पे √2x है और a की जगह पे 1 है। स्टार्ट करना चाहिए, बोलो क्या आएगा, 1/a। 1/a मतलब 1 tan इनवर्स ऑफ x/a। इतने में छोड़ना नहीं है, याद करो x के साथ जो चिपका रहता है उसको ओवरऑल नीचे लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको? लगेगा, इसलिए तो मैंने हिंट दिया यहाँ पर। ये चीज क्लियर करो, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a और x के साथ कोई चिपका रहेगा उसको ओवरऑल नीचे। तो इन शॉर्ट ये कैसा हो गया, 1 × √2 1/√2 tan इनवर्स ऑफ, ये 1 को भाव मत दे, ये वाले 1 को भाव मत दे, √2x। क्यों दिया है, क्योंकि इसके आंसर में एक बार चेक करना चाहिए। ये देखो ऐसा दिखेगा, ये क्लियर है ना? यहाँ पर क्या सबके पास x² है? सबके पास x² नहीं है, देखो इसके पास है इसके पास नहीं, तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्यों? मैंने बोला सबके पास स्क्वायर है तो ये वाला मैंने उधर ही लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि मैंने पैटर्न में लिया। ये देखो सेम एज टू मतलब ये देखो यहाँ पर सेकेंड वाले में याद होगा तो हम लोग ने ऐसा किया था 3x² प्लस 4x माइनस 5, x² - 1 x + 2। देखो सबके पास स्क्वायर नहीं है। अरे तुम लोग के नोट्स में सेकेंड वाला यार, यहाँ पर क्या कहता है, a² - b² का फॉर्मूला मारा था, सेम एज सेकेंड। तो देखो क्वाड्रेटिक है यहाँ पर, ये देखो ना इधर फॉर्मूला मार के दिखाता हूँ मैं। 4x² - 1 है, पहले तो स्क्वायर रूट ले लो 2x द होल स्क्वायर माइनस 1, a² - b², a - b a + b। पहले तो ये करो, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, a/, इसको स्प्लिट करोगे तो a ऐसा आ गया, b आ गया, अरे समझ पा रहे हो या नहीं, और यहाँ पर c आ गया x + 3। सॉल्व करो, ऐसा कुछ दिखेगा आंसर। नहीं आया तो मैं तुम लोग को यहाँ पर ये बता रहा हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी तुम लोग को स्क्रीन पे दिखता रहेगा, बिंदास मैसेज करना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो भाई। ओके ग्रेट, नाउ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आ गया, इंस्टाग्राम आईडी भी है, सारी चीज़ें तुम लोग के पास अवेलेबल है। बिंदास मैसेज करो, क्योंकि बहुत सारे मैसेज सोलापुर, कोल्हापुर, इवन दो यहाँ से बाहर गाँव से भी आ रहे मैसेज। पता नहीं, मैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिखा रहा हूँ, उन लोग क्यों देख रहे पता नहीं, देखने तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट और लोग जहाँ से ज्ञान मिले। तो होप सो तुम लोग को बहुत ही अच्छा लगता रहेगा ये लेक्चर। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का इतने सम कर लिए तो इनफ है, इतने अबे स्टार्टिंग के 3-4 अच्छे से कर लो, बाकी सब तो अपने आप होता है, समझ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट भी जरूर करना कि ये वीडियो कैसा लगा बच्चा। ठीक है, लॉगिंग आउट।